हम्म इस पर क्लिक करो। हाँ, सो इन ऐप करो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आ जाएंगे बच्चे, टाइम से आ जाएंगे। ठीक है। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? देरी के लिए माफ़ी चाहेंगे। जस्ट क्लास एंड किया, फिर एक थोड़ा सा काम किया, और काम करके दोबारा क्लास लगने में थोड़ी सी देर हो गई। लेकिन अगर देर हो गई है तो उसकी भरपाई हम लोग आगे लंबा क्लास करके कर लेंगे। हमारे आने में देर हुई, इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो पढ़ाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा देर तक पढ़ा देंगे। ठीक है? तो सभी को नमस्कार, नमस्कार। सर इतना लेट कर दिए, बिल्कुल देरी के लिए माफ़ी चाहेंगे। और लेट कर दिए हैं कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा लंबा क्लास ले लेंगे। ठीक है, चलिए। आप सभी के कमेंट में पढ़ पा रहा हूँ। आ जाओ। अब हम लोग, आप सभी को पता है कि हमारा पहला क्लास हो चुका है जो था रेशियो का। ठीक है, हमारा पहला क्लास हो चुका है रेशियो का। आज हमारा क्लास है प्रपोर्शन के ऊपर। किसका है? प्रपोर्शन का। रेशियो जो होता है, सारे बच्चे आप पढ़ने पर ध्यान देंगे और बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है। अगर आप आए हो यहाँ पर, जितना हम बता रहे हैं, जितना हम पढ़ा रहे हैं, बस इसको ही फॉलो कर लो, आपके सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। ठीक है? तो आप थोड़ा सा बस पेशेंस बनाए रखो, घबराना नहीं है किसी को भी। भाई वॉल्यूम थोड़ा इंक्रीज करो, आप लोग हड़बड़ाओ नहीं। देखो, चिल्ला चिल्ला के हम पढ़ा नहीं पाते हैं, हम बड़ा शांति शांति से पढ़ाते हैं। शांति शांति से पढ़ाते हैं, तो शांति शांति से पढ़ना है। ठीक है? अब आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। बातें नहीं करेंगे, बहुत सारे बच्चे लाइव है और बहुत बच्चे लाइव है, तो मैं सबको एक एक का जवाब नहीं दे पाऊंगा। तो अभी चुपचाप पढ़ना शुरू करो, आखिरी में आपके जवाब भी दिए जाएंगे। अभी पढ़ा लेता हूँ, फिर सबकी रिप्लाई दूंगा। ठीक है? तो अभी पढ़ाई करें। चलो पढ़ाई करते हैं भाई। रेशियो हम लोगों ने पढ़ लिया है, हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रपोर्शन, मतलब समानुपात। समानुपात चैप्टर का नाम है समानुपात। रेशियो के बाद आता है प्रपोर्शन। समानुपात का सबसे पहले हम सीखते हैं सिंबल क्या होता है। सिंबल जैसे लिखा गया है ए अनुपात बी, तो ये अनुपात का चिन्ह था। बोलोगे जी सर, अगर मैं बोल दूं ए अनुपात बी समानुपात है सी अनुपात डी के। सी अनुपात डी के, तो ये जो चिन्ह है ये समानुपात का चिन्ह है। पहले ही आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो चिन्ह है वो समानुपात का चिन्ह है। बोलोगे ठीक है, ये चिन्ह समानुपात का चिन्ह है। अब मैं ये बात बोल सकता हूं कि जो ए अनुपात बी है वो बराबर होता है सी अनुपात डी के। मतलब सर जो समानुपात का चिन्ह है वो बराबर की तरह ट्रीट होता है। सबसे पहला चीज, जो समानुपात का चिन्ह है वो बराबर की तरह ट्रीट किया जाता है। ए अनुपात बी समानुपात है सी अनुपात डी के, तो इसका मतलब है कि ए बटे बी बराबर है सी बटे डी के। बेसिक सी बात है, सभी को क्लियर होगा? बोलोगे हाँ सर, सभी को क्लियर है। अब हम लोग ये समानुपात क्या होता है समझ लिए, तो हमारा आता है टाइप ऑफ प्रोपोर्शन। क्या आता है? टाइप ऑफ प्रोपोर्शन। टाइप ऑफ प्रोपोर्शन, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे समानुपात के प्रकार। समानुपात के प्रकार। समानुपात के प्रकार। समानुपात के प्रकार। ठीक है? ठीक है। अब मैं अगर बात करूं मेरे भाई, अब मैं बात करूं मेरे भाई, ध्यान दो। अब मैं अगर बात करूं समानुपात के प्रकार में क्या करने वाले हैं, हमारा इसमें तीन तरह के प्रकार होता है। एक होता है आपका फोर्थ प्रोपोर्शन,
फोर्थ प्रोपोर्शन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं चतुर्थ समानुपात। क्या बोलते हैं? चतुर्थ समानुपात। एक होता है हमारा थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन जिसको हम लोग बोलते हैं तृतीय समानुपात। क्या बोलते हैं लाल मेरे? तृतीय को थोड़ा मैं हिंदी में गलत लिख रहा हूं, मैं देख लेता हूं अगर मैं गलत लिख रहा हूं तो। चलो मैं तीसरा समानुपात सीधा सीधा लिख देता हूं, जिससे आपको हिंदी भी गलत नहीं मिलेगा। तीसरा समानुपात, तृतीय या फिर तीसरा, बात वही है, कोई अलग चीज नहीं है। और एक होता है आपका मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन, देखो आप लोगों को पता नहीं कितने सारे बच्चे लाइव है, बहुत बच्चे लाइव है, लेकिन सिर्फ 3 बच्चों का समस्या है साउंड का। तो इससे आप इतना तो समझ सकते हो कि आपके मोबाइल में समस्या है, क्योंकि अगर साउंड का समस्या होता तो यहां पर 50, 100, हजारों मैसेज भर जाते। ठीक है, तो आपके तरफ से साउंड का समस्या है, हमारे तरफ से नहीं है। तो चुपचाप पढ़ाई करो। अगर समस्या हो रही है तो एक बार आपको समझो कि आपके तरफ समस्या हो रही है, क्योंकि यहाँ पर एक बच्चा आप अकेले तो नहीं पढ़ रहे हो, सिर्फ अनुपम पटेल तो नहीं पढ़ रहे हैं। समझ गए? ध्यान दो। तीसरा होता है सर मध्य समानुपात, मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन, मध्य समानुपात, मध्य समानुपात। तो एक एक करके हम लोग सीखेंगे। पहले हम लोग सीखेंगे फोर्थ प्रोपोर्शन। अगर आपके सामने लिखा गया है ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी है, तो इस डी को हम लोग चतुर्थ समानुपात बोलते हैं। इस डी को हम लोग चतुर्थ समानुपात बोलते हैं। बोलोगे जी सर, एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। अगर हम सीधा सीधा बोले तो लिख सकते हैं ए बटे बी बराबर है सी बटे डी के। ए बटे बी बराबर है सी बटे डी के। ठीक है, बोलोगे हाँ सर। अब मैं अगर बात करूं तो हम लोग पहले इस चतुर्थ समानुपात को सॉल्व करना सीख रहे होंगे। देखो, पहला सवाल है आपके सामने, पहला सवाल है आपके सामने चतुर्थ समानुपात का। ध्यान दो, द फोर्थ प्रोपोर्शन टू 16, 26 एंड 32। 16, 26 और 32 का चतुर्थ अनुपातिक क्या है? 16, 26 और 32 का चतुर्थ अनुपातिक क्या है? तुम लोग परेशान कर रहा है, क्योंकि मैं तुम्हारा पहला जीवन में तो क्लास ले नहीं रहा हूं। दिन भर क्लास चलता है यहीं से, और मैं इतना ही बोल के क्लास लेता हूं। तुम 4 लोग मुझे परेशान कर रहा है, तुम 4 लोग हमें परेशान कर रहा है। साउंड खराब है, साउंड खराब है। 30,000 का माइक लगा हुआ है, इससे अच्छा माइक क्या ही लगाऊंगा? हाँ, समझ नहीं आता बच्चों को, क्या ही बोलूं मैं। उनको लगता है वो ज्यादा कूल हो जाएंगे बार बार मैसेज करेंगे तो। अरे पढ़िए, पढ़ने पे रिजल्ट आएगा। देखो, बोला गया है फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 16, 26 एंड 32। तो हम लोग लिखेंगे 16 अनुपात, अच्छा एक बार चेक करिए तो साउंड का इशू आ रहा है क्या? 16 अनुपात 26 समानुपात 32 अनुपात x, क्योंकि यही है जो आपका चौथा प्रोपोर्शन है। इसको बंद कर दो। अनुपात, अच्छा एक बार चेक करिए तो साउंड का इशू आ रहा है क्या? 16 अनुपात 26 समानुपात अब हम लोग लिखेंगे 16 बटे 26 बराबर 32 बटे x। बोलेंगे ठीक है सर। अब मैं 16 को x में और 32 को 26 में मल्टीप्लाई करूंगा, तो 16 इंटू एक्स बराबर होगा 26 इंटू 32। ठीक है सर, 16 से काटा, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि x बराबर होगा 26 इंटू 32 बटे 16। तो 16 दूना 32, तो x बराबर होगा 26 गुणे 2 52। क्लियर है? बोलोगे हाँ सर क्लियर है। तो यहां से हम लोग ये चीज निकाल लेते हैं कि जो हमारा
चतुर्थ अनुपात आता है वो क्या आता है कि a इंटू डी बराबर है b इंटू सी के, तो d बराबर होता है b इंटू सी बटे a के। d बराबर आता है b इंटू सी बटे a के। क्लियर है? बोलोगे हाँ सर। रटना नहीं है, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेना है, रटना नहीं है। ये हमने सिखाया, अब मैं आपको फास्ट अप्रोच सिखाता हूं। फास्ट अप्रोच ध्यान देना, फास्ट अप्रोच कैसे होता है, सारे बच्चे ध्यान देंगे। फास्ट अप्रोच कैसे होता है, देखो फास्ट अप्रोच कैसे हम लोग करेंगे, सारे बच्चे ध्यान देंगे। हमने बोला कि जो चतुर्थ अनुपात निकालना है, एक 16 है, एक 26 है, एक 32 है, और फिर अगला वाला पूछा गया है क्या है। हम लोग ये चेक करते हैं कि 16 से 32 हो गया तो ये 26 से 52 हो जाएगा। ये 16 से 32 दोगुना हो गया है तो 26 से 52 दोगुना हो जाएगा, खेल खत्म। 16 से 32 दोगुना हुआ तो 26 से 52 हो जाएगा दोगुना, खेल खत्म। जो चेंज यहां से करेंगे और वही चेंज यहां से करेंगे। समझ में आया? बोलोगे हाँ सर समझ में आया, तो 52 आंसर। कल को आपके सामने सवाल दे दिया जाए, हार्ड एकदम एकदम हार्ड सवाल दे दिया जाए कि 3.7 4.7 और दे दिया जाए यहां पर 25.9 का चतुर्थ समानुपात बताइए, फोर्थ प्रोपोर्शन बताइए। 3.7 4.7 25.9 का फोर्थ प्रोपोर्शन बताइए। तो बहुत आसानी से बोलोगे सीधे सीधे आप कि 37 7 259 हो रहा है तो 47 7 आंसर होगा। कैसे कि 3.7 4.7 तो ये 25.9 बटे x, तो सीधे बोलोगे ये 37 7 गुणा हो रहा है, 7 7 49 7 या 21 4 24, 7 7 49 7 या 21 4 25। बोलोगे हाँ सर, और तो ये भी 47 7 हो जाएगा। तो 7 7 49 की 9 4 बचा, और 7 चौक 28 और 4 32। इससे आपका समय और कैलकुलेशन दोनों बचता है। क्लियर है? बोलोगे हाँ सर। इसका प्रिंटेबल पीडीएफ भी मिलेगा, इसका रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगा, और इसका बोर्ड सॉल्यूशन भी मिलेगा। बिल्कुल परेशान नहीं होना है आपको, ठीक है? तीनों मिलेगा। अच्छा हमें एक बात बता दो, कितने ऐसे बच्चे हैं जो पटना से हैं? अभी लाइव क्लास में कितने ऐसे बच्चे हैं जो पटना से हैं? पटना से हो तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही जबरदस्त सरप्राइज अगले संडे को मैं लेकर आने वाला हूं। तो आप पटना से हो तो एक बार कमेंट करो कि हाँ सर पटना से है। अभी हम लोग जो बच्चे ऐप पर जुड़े हैं उन्हें मैं बता भी सकता हूं, इसका अनाउंसमेंट मैं कल करूंगा यूट्यूब पर। तो आप लोग हमारे साथ हो, आप लोग हमें सपोर्ट करते हो, तो हमें आपको हर चीजें पहले करना फर्ज बनता है। ये बात समझ गए? तो आइए अभी से देखो, अब आपको यहां पर एक और चीज सिखाऊंगा। देखो 2 चीजें सिखाऊंगा यहां पर। अब पहला चीज सिखाऊंगा। अभी पहला सिखाऊंगा, दूसरा सिखाऊंगा। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू द नंबर 17 272 एंड 19। 17 272 और 19 का चौथा समानुपातिक क्या है? पटना से हमारे साथ बहुत बच्चे हैं। अरे अरे वाह, अरे वाह। अच्छा हमारे गांव से भी एक है पिंटू। चलो मैं बताता हूं, जो बच्चे पटना से हैं उनके लिए इस सवाल को एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद जो बच्चे पटना से उनके लिए आप लोग को बता रहा हूं, अभी यूट्यूब पर अनाउंस होना बाकी है। हमारे टीम वाले हमसे बोलेंगे सर पहले ही बता देते हैं अपने बच्चों को, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं। एनआईटी घाट पर हम लोग ऑफलाइन टेस्ट करने वाले हैं अगले संडे को। तभी यूट्यूब पर अनाउंस नहीं हुआ है, मैं तुम लोगों को पहले बता रहा हूं, याद रखना। यूट्यूब पर अनाउंस होगा तो नीचे कमेंट में बोलना कि आना है कि नहीं आना है, कब तक आओगे। एनआईटी घाट पटना में फ्री ऑफलाइन टेस्ट हम लोग ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, और इसमें गिफ्ट ऑफ भी अनाउंस होने वाला है। बहुत सारी चीजें प्लान किया गया है, पूरा गिफ्ट अनाउंस होगा, टॉप 3 रैंक को मिलेगा, टॉप 100 रैंक को मिलेगा, हर चीज प्लान किया गया है। फ्री मॉक टेस्ट, तो सभी बच्चों को आना है। एकदम हमने जो प्लान किया है एकदम एग्जाम वाली एक्सपीरियंस आएगी। जो पेपर तैयार करवा रहा हूं पूरा एग्जाम वाली पेपर तैयार करवा रहा हूं, सीट तैयार कर रहा हूं पूरा एग्जाम वाला, हर चीज प्रॉपर एग्जाम वाली तैयार कर रहा हूं।
तो सब बच्चों को आना है, बताएंगे इसके बारे में कल। मैं सिर्फ आप लोगों को इतना बता दिया, इसको कल बताएंगे, यूट्यूब वाली वीडियो देख लेना, बस आप लोगों को इतना बता दिया। आ जाओ, हम लोग अगला पॉइंट सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सारे बच्चे सॉल्व करेंगे इस सवाल को कि सर चौथा प्रोपोर्शन है तो 17/272 बराबर 19/x। सब बच्चे क्या करेंगे, जल्दी जल्दी सॉल्व कर देंगे। 17 इंटू एक्स 272 इंटू 19 फटाफट से, कि 17 इंटू एक्स बराबर हो जाएगा 19 इंटू 272। तो एक्स बराबर होगा 19 गुणे 272/17। ठीक है। अब देखो बोला ना कि टाइमिंग क्या, सरप्राइज है क्या, गिफ्ट है क्या, टॉपर को मिलेगा, सब कुछ कल बताऊंगा। सिर्फ आप लोगों को इतना बता दिया। आप लोग सोचो कि मैं इतना ही बता दिया, हमारे टीम वालों को पता चलेगा ना कि सर ने आप लोगों को बता दिया है, तो हमें बोलेंगे सर आप पहले बता देते हो। मैं आप लोगों को इतना बता दिया, आप इसे समझ लो कि इस चीज के लिए हमें ना बाहर निकलते जो हमारे टीम मेंबर है सब बोलेंगे सर आप पहले बता देते हो। इतने चीज के लिए वो बैठ के देख रहा होगा, वो बता देगा, पूछेगा ही, निकलते ही बोलेगा सर आपको नहीं बताना चाहिए था। देखो 17 एकम 17, 17 छके 2, 19 गुणे 16, 16 नमा 144, इकाई अंक 4 है तो आंसर ये होगा 16 नमा 144, 16 एकम 16 14 30, 304 होगा। अब ये सर बेसिक तरीका है, ये बेसिक तरीका है। यहां पर एक और अंडरस्टैंडिंग आता है, और एक अंडरस्टैंडिंग आता है। जैसे हमने एक यहां पर अंडरस्टैंडिंग दिया था, क्या अंडरस्टैंडिंग दिया था कि इस अनुपात का और इस अनुपात का सेम रेशियो जाता है। बोलोगे हाँ सर। अब मैं बताऊं कि अब बताऊं यहां पर, तो एक और रेशियो सेम काम करता है कि 17/272 है और ये 19/x है। तो जो इस रेशियो में चेंज आता है ना, सेम इस रेशियो में वो भी चेंज आता है। तो आपको दो चीजें सिखाई गई, एक जो इस रेशियो में चेंज आता है वही इस रेशियो में चेंज आता है। ठीक है, तो क्या चेंज आता है देखो, 17 एकम 17, 17 छके 102, 16 गुना हो रहा है, तो ये भी 16 गुना हो जाएगा 19 गुणे 16। अभी आपको लग रहा होगा सर ये कौन सी बड़ी बात है, यहां से भी तो हम काट के कर ले रहे थे, ये कौन सा तूफानी बात आप बता दिए। अभी मैं आपको बताता हूं क्यों ये खास है और क्यों ये अलग है, ध्यान देना। देखो, अगर आपके सामने डिफिकल्ट तरीका से प्रेजेंट कर दिया जाए, जैसे हम कुछ नहीं प्रेजेंट करें, खाली सिंपल सा तरीका प्रेजेंट कर दे कि 0.32 अपॉन 0.16 और यहां लिख दू 2.396। हमने सवाल, इसको तो बाद का सॉल्यूशन है, चलो ये सॉल्यूशन है, इसको बाद में रखते हैं। सवाल ध्यान देना, हमने ये बोल दिया कि 0.32, 0.16 एंड या फिर इसका 2.396 का चौथा प्रोपोर्शन क्या होगा, पूछ दिया गया। 0.32, 0.16, 2.396 का चौथा प्रोपोर्शन क्या होगा। अब आपको पता चलेगा इसका वैल्यू क्या है। हमने बोला 0.32 बटे 0.16, सर ये आधा हो रहा है, तो ये आधा हो जाएगा, तो 2 से भागा दे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 8 16, 1.198। क्लियर है, क्लियर है। इसकी वैल्यू क्या है, जब आपके सामने बहुत हार्ड और डिफिकल्ट डेटा आएगा तब इसकी वैल्यू है। ठीक है, समझ गए, समझ गए तो यस सर बोलना। हाँ हम भी आएंगे और लड़कियों के लिए भी अवेलेबल रहेगा, क्यों नहीं, ये लड़का लड़की दोनों बराबर है हमारे लिए। हाँ आप लोग स्पेशल हो, आपको पता चलेगा आज से 2 महीने बाद कितना स्पेशल हो। जो बच्चे हमारे ऐप पर आते हैं उनके लिए हम लोग नई नई चीजें ऑलरेडी अंदर ही अंदर प्रोवाइड कर देते हैं, लाइक रिवीजन सीरीज हो गया, कुछ ना कुछ स्पेशल चीजें हो गई, वो सिर्फ इंटरनल आपको ही पता चलेगा कि सिर्फ आपको मिल गया, यूट्यूब पे पता भी नहीं चलता किसी को आपको हमने क्या दिया। ठीक है, चलो इस सवाल को करेंगे। अब तेज बच्चा क्या करेगा, सर 24 8 192 तो 27 8 216 खत्म। बोला गया है कि संख्या 24 192 27 का चौथा अनुपातिक क्या होगा। तो 24 192 से 27, तो 24 8 192 से 27 8 216 खत्म। इतना ही देर का सवाल था, इतना ही देर का सवाल था। ये फायदा है
सभी बच्चों को फोर्थ प्रोपोर्शन क्लियर होगा। तो अब हम लोग थर्ड प्रोपोर्शन पे भागते हैं। थर्ड प्रोपोर्शन पे भागते हैं। थर्ड प्रोपोर्शन पे भागते हैं। देखो तीसरा अनुपातिक क्या होता है। तीसरा अनुपातिक, अगर हम बोले कि एक संख्या ए है, एक संख्या बी है, तो ए अनुपात बी जब समानुपात हो जाता है बी अनुपात सी के, तो ये आपका तीसरा समानुपात होता है। तो ए बाई बी बराबर होता है बी बाई सी के। अब यहां पर सी जो है तीसरा समानुपात है, सी जो है तीसरा समानुपात है। बोलोगे हाँ सर। तो बी इंटू बी, सी ए सी बराबर हो जाता है बी स्क्वायर, तो सी बराबर हो जाता है बी स्क्वायर बटे ए। तो आपसे कोई पूछे कि ए बी सी का तीसरा समानुपातिक क्या होगा, तो आप बोलोगे बी स्क्वायर बटे ए। रटना नहीं है, फिर से आपको रटना नहीं है, आपको प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना है, आपको प्रोसेस को समझना है। जब प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा तो याद आपको खुद ब खुद हो जाएगा कि ए बी सी में अगर सी तीसरा समानुपात है तो ए बाई बी बराबर बी बाई सी होता है। तो बी इंटू बी, बी का स्क्वायर, और सी इंटू ए सी हो जाएगा। तो ए सी बराबर बी का स्क्वायर, तो सी बराबर बी स्क्वायर बटे ए। एकदम क्लियर है? बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है। अगर क्लियर है तो आ जाओ भाई इस सवाल को करते हैं। बोला गया है द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 16 एंड 36 विल बी। 16 और 36 का तीसरा समानुपाती क्या होगा। अब देखो इसका भी शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा, लेकिन पहले इसको समझना। 16 और 36 का तीसरा समानुपाती, तो बोलोगे सर 16 बटे 36 बराबर 36 बटे x, क्योंकि तीसरा समानुपाती क्या रहा होगा, x रहा होगा। तो 16 36 x रहा होगा। तो 16 बटे 36 बराबर 36 बटे x। रटना नहीं है कि आप कोई बच्चा रट रहा होगा कि 36 का स्क्वायर बटे 16, नहीं रटो। मैं आपको रटवाता ही नहीं हूं, मैं आपको धीरे धीरे प्रोसेस को सिखाऊंगा, ध्यान दो। अब मैं काटा कुटी लगाया, 4 चौके 16, 4 नवा 36। फिर से वही काम करूंगा, ये 9 गुना हो रहा है तो ये भी 9 गुना हो जाएगा। 4 नवा 36 हो रहा है तो ये 9 नवा 81 हो जाएगा। तो x बराबर 81। क्लियर है? बोलोगे हाँ सर एकदम क्लियर है। क्लियर है ना? बेसिक सवाल था, एकदम क्लियर है। आगे बढ़ो। ये देखो अब आपके हम वेरिएशन कवर करते हैं। यही डिफरेंस हो जाता है जो बच्चे ऐप पर पढ़ते हैं और जो बच्चे यूट्यूब पर पढ़ते हैं। जब ऐप पर हम लोग पढ़ाते हैं तो बहुत सारे वेरिएशन कवर करते हैं। अब ये एसएससी का सवाल हम लेकर आए, कल को इस टाइप का सवाल अगर फॉर्म होता है, सीजीएल का सवाल लेकर आए, कल को इस टाइप का सवाल फॉर्म होता है, तो आप कैसे करोगे। अलग अलग एग्जाम के वेरिएशन कवर करते हैं। मैं तो जानबूझ के एग्जाम का नाम डिलीट कर देता हूं कि आप लोग घबरा जाओगे, सर सीजीएल का सवाल पढ़ा दिए हैं मैं, लेकिन वेरिएशन सारा कवर करता हूं। अब इस सवाल को करो। बोला गया है थर्ड प्रोपोर्शनल टू 7 सही 1/5 एंड 11। तो बोलोगे सर 5 7 35 1 36 बटे 5 बटे 11 बराबर 11 बटे x। यही बोलोगे ना। इसका तीसरा प्रोपोर्शन क्या होगा, 7 5 35 1 36 बटे 5 है, एक 11 है और एक x है। ठीक है एकदम। अब x यहां जाएगा और ये यहां जाएगा, तो 36x बराबर 11 गुणे 11 गुणे 5। तो जो x का मान आया वो आ गया 11 गुणे 11 गुणे 5 बटे 36। गुणा करना शुरू करते हैं। 11 गुणे 11 121, 121 में 5 से गुणा कर दो। तो 121 में 5 से करोगे, 5 एकम 5, 12 5 60, 605 बटे 36। अब 36 से कितना बार जाएगा देखो, 36 से भागा देंगे, 36 से भागा दो, भागा दिए 605 में, 36 एकम 36, ये बच गया 24, ऊपर से आया 5, 10 से 6 गया 4, 5 से 3 गया 2, ऊपर से आया 5, कितना बार जाएगा, 3 8 24 नहीं जा पाएगा, 3 7 जाएगा, 7 6 42, 7 21 4 25, 7 भी नहीं जा रहा है, 6 जा रहा है, तो 16 होगा। लेकिन 16 में भी बहुत सारे ऑप्शन है, तो सॉल्व करो। 6 6 का 36, 6 तिया 18 और 3 21, 21 हो गया। तो हो जाएगा 15 से 6 गया 9 और ये 3 से 1 गया 2, 16 सही 29 बटे 36, 16 सही 29 बटे 36। ऑप्शन ए जो होगा सही उत्तर होगा।
अब आपको क्या समझ में आया? आपको ये समझ में आया कि आप जो सिलेक्शन पोस्ट का सवाल था ये थोड़ा कैलकुलेटिव था, लिटिल बिट, थोड़ी डिफिकल्ट थी। ठीक है, समझ में आया? यूट्यूब पर आपकी प्रैक्टिस सेट आएगी तो आपको वहां पर प्रैक्टिस सेट फॉलो करना है रेगुलर। अपकमिंग टाइम में लेकर आएंगे। अभी आपको जो पढ़ा रहे हैं ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ध्यान देना प्लीज वंस अगेन। हमने क्या किया, 36/5/11 बराबर 11/x। ये x मल्टीप्लाई हुआ तो 36x हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ तो 11 × 11 × 5 हो गया। अब x बराबर क्या होगा, 11 × 11 × 5/36। 11 × 11 121 हो गया, तो 5 एकम 5 और 12×5 = 60, 605/36 हो गया। 36 से भागा दिए तो 16 बार गया और 29 बचा, 16 सही 29/36 आंसर हो गया। एकदम हमने रिपीट कर दिया है दोबारा से। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग मध्य अनुपात पे। किस पर आ रहे हैं? मध्य अनुपात पर। हम लोग मध्य अनुपात सीखने वाले हैं। अगर आपसे दे दिया जाए दो संख्या a और b और बोले उसका मध्य अनुपात बताओ, अगर कोई संख्या दे दिया एक a और एक b और बोले इसका मध्य अनुपात बताओ, तो ये होगा √a × b। वैसे मध्य अनुपात बोलते किसको है? किसी के मन में है सर मध्य अनुपात मीन प्रोपोर्शन बोलते किसको है? अगर ये a है, ये b है, ये c है, तो b जो है ये मध्य अनुपाती होता है। और इसे हम लोग जब लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं कि a/b बराबर b/c, तो b × b a × c, तो हो जाता है b² बराबर ac, तो यही से आ जाता है b बराबर √ac। तो हम लोग ये बात भी प्रूफ कर लेते हैं कि अगर b मध्यानुपात है a और c का, तो b बराबर √ac है। या फिर हम लोग ऐसे भी ये बात बोल देते हैं कि अगर a और b के मध्यानुपाती निकालना है तो a × b आएगा, का स्क्वायर रूट आएगा। मध्यानुपाती का मतलब क्या है, उसका बीच वाला क्या आएगा। तो a और b के बीच में x रहा होगा तो बोलेंगे a/x बराबर x/b, तो x × x x² बराबर ab, तो x बराबर √ab। तो इतना प्रोसेस नहीं रटो, सिर्फ आप ये याद रख लो कि अगर ab का a और b का मध्य अनुपात बोला जाए तो √ab होता है। ठीक है, बोलोगे जी सर एकदम ठीक है। सारे बच्चे ध्यान देंगे। अब ये हो जाएगा मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 7 एंड 112, तो सीधे सीधे 7 × 112 का स्क्वायर रूट। अब हमने लिखा तो 7 × 7 × ये 16 बार में जाएगा, 7 एकम 7 7 छक्के 42। हमने 112 को 7 × 16 लिख दिया। अब 7 × 7 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 7 और 16 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 4, तो उत्तर आ जाएगा 7 चौके 28। क्लियर है? बोलोगे हाँ सर एकदम क्लियर है। बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते जा रहे हैं। आगे बढ़ो। बोला गया है कि x इज द मीन प्रोपोर्शनल, x इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 12.8 एंड 64.8, देन द वैल्यू ऑफ x इज। अब इस सवाल में क्या किया गया है, इस सवाल में बस आपके कॉन्सेप्ट को वही रखते हुए डेटा को डिफिकल्ट बनाया गया है कि अगर x जो है मध्य अनुपातिक है 12.8 और 64.8 का, तो x का मान क्या आएगा सर, स्क्वायर रूट ऑफ 12.8 × 64.8। क्लियर है? बोलोगे हाँ सर। अब हमारा चैलेंज क्या है, इस सवाल के कैलकुलेशन को करना, इस सवाल के कैलकुलेशन को करना। सबसे पहला बात कि अब इसको जल्दी कैसे करें, मैटर ये करता है। सर बात तो साफ है आपका, जल्दी कैसे करें। जो भी उत्तर आएगा वो उत्तर डेसिमल में तो आएगा, बोलोगे हाँ सर। उत्तर तो दशमलव में ही आएगा, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो उत्तर नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। अब तेज बच्चा उत्तर जल्दी कैसे निकालेगा, देखो सर अगर ध्यान से देखो तो ये 4 2 6 से 6 गया 0, ये 11 से कट रहा है, और ना ये 11 से कट रहा है ना ये 11 से कट रहा है, तो उत्तर कभी 11 से कटने वाला नहीं होगा, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा, उत्तर सी होगा। ये शॉर्ट ट्रिक है, हड़बड़ाना नहीं है, फिर से समझाऊंगा। इसके पहले एक बच्चे का डाउट है, उसे समझा दो। ये आपको समझ में नहीं आया होगा, बिल्कुल परेशान मत होना, कमेंट करना मत, हड़बड़ाना मत। एक बच्चा बोला है कि 7 × कैसे, हाँ कहां से आया। हमने इस 112 को मेरे लाल गुणनखंड कर दिया,
कि 7 एकम 7 और 7 छके 42, तो ये 7 गुणे 16 हो गया। हमने इस 112 को गुणनखंड कर दिया है। ठीक है, चलो आप लोग बिल्कुल डाउट पूछ सकते हो, बेझिझक पूछ सकते हो। हमसे बच्चे ऑफलाइन में पूछ लेते हैं, ये तो ऑनलाइन है। बेझिझक पूछो, मैं बिल्कुल कभी डाउट पूछने के लिए डांटता नहीं हूं किसी को, लेकिन हाँ अगर बिना मतलब के कमेंट आते हैं तो मैं डांटता हूं। ठीक है, देखो अब क्या है, एक तरीका तो हमने बता दिया, लेकिन उस तरीका को क्या पता एग्जाम में ना लगे सर। आपने पकड़ लिया, हमसे ना पकड़ाएगा तो क्या करूंगा। तो इसके लिए आपका गुणनखंड मेथड काम आएगा। देखो हमने बोला इस 12.8 को मैं 128 की तरह देखूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं 128/10, और इसको लिख सकता हूं 648/10। अब इस 128 को और इस 648 को हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 128 को गुणनखंड करना शुरू करें, तो बड़े बड़े नंबर में गुणनखंड करो। देखो हमें सबसे बड़ा नंबर क्या दिख रहा है, 2 से काटा 64 दूना 128। अब सभी को पता है 64 जो है 8 का स्क्वायर है, तो मैं वहां पे रुक जाऊंगा। अब लिख दूंगा 64 गुणे 2। अब हमें 64 का तो बारे में पता ही है कि 8 का स्क्वायर है, तो ये अब नहीं करूंगा, 2 से काटा फिर 2 से काटा फिर 2 से काटा, उतना लंबा नहीं खींचूंगा। जैसे हमें पूर्ण वर्ग मिल गया ओ रुक जाऊंगा। ठीक है, बोलोगे ठीक है। हाँ रिमझिम बिल्कुल आपकी बातों का ध्यान रखा जाएगा, मैं बताने के बाद थोड़ा रुक जाया करूंगा। अब ध्यान दो, अब इस 648 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे। 648 को जब हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान दो 8 से कट रहा है सर, 8 बटे 64 और 8 एकम 8। 8 से सीधे कट रहा था, 8 बटे 64 और 8 एकम 8 हमने काट दिया। इसको लिख दिया 81 गुणे 8/10। अब आप ध्यान दोगे कि सर 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है 8, 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है 9, और 2 गुणे 8 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4, और 10 गुणे 10 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा 10। 8 9 72, 72 गुणे 4 288/10, 28.8 आएगा। समझ में आया, समझ में आया, किसी बच्चे को परेशानी तो नहीं है। हमने सिंपल फैक्टराइजेशन लगाया, और एक तरीका हम कैलकुलेशन के अप्रोच को लगा रहे हैं। आप इसे नोट कर सकते हो। देखो एक तरीका हमने बताया, फिर से थोड़ा एक बार एक्सप्लेन करता हूं, जो बच्चे नोट करना चाहते हैं नोट कर ले। एक तरीका हमने बताया कि जब भी उत्तर आएगा तो दशमलव में आएगा, ये दोनों दशमलव में नहीं थे कट गए। जो दशमलव में भी आएगा हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि वो इन्हीं में से किसी ना किसी से कटने वाला आएगा। बोलोगे हाँ सर, 4 2 6 से 6 गया 0, ये 11 से कट रहा है, लेकिन इन दोनों में से कोई संख्या 11 से नहीं कट रहा है, तो ये कभी नहीं आएगा, तो आंसर ये आएगा। तो आपको दोनों तरीका हमने सिखाया, रैंकर से अप्रोच भी सिखाया और बेसिक मेथड भी सिखाया है। सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को करो। बोला गया है कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 3 + √2 एंड 12 - √32। 3 + √2 एंड 12 - √32 का मध्यानुपातिक ज्ञात करिए। अब इस सवाल को आप देखोगे, सर ये तो बड़ा समस्या वाला सवाल है, जो आप पढ़ाए हो ना उससे अलग पूछ दिया। ये रूट वूट वाला समझ में नहीं आया, ये रूट वोट वाला समझ में नहीं आ रहा है। ऑप्शन से कैसे कर रहे हैं हमने 2 बार समझाया है, एक बार आप फिर से शुरू से बाद में देखना तो समझ जाओगे। हमने 2 बार समझाया है, आप लोग परेशान मत हो। हमने फिर समझाया ऑप्शन से, और फिर ये बात भी बोला कि क्या पता वो नहीं हो पाए तो आपको बचना कैसे है। तो ऑप्शन वाला थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, इस सवाल को पहले देखो। सर ये जो रूट वोट वाला है समस्या है, समस्या यही है, हाँ सर। एक बार मैं आखिरी में ऑप्शन वाला फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। इस सवाल को देखो, ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि मीन प्रोपोर्शन बताना है 3 + √2 और 12 - √32 को। सर क्या होगा, 3 + √2 और 12 - √32, इतना तो हमें आता है, इतना आपसे भी हमने पढ़ लिया है कि जब भी हमें दो संख्याओं का मीन प्रोपोर्शन पूछे तो मैं स्क्वायर रूट लगा के a × b कर दूंगा। ठीक है,
ठीक है, इतना हमें आ चुका है सर, इसके आगे का दिक्कत है। अब हम लोग देख रहे हैं सर ये √32 जो है इसको हम कुछ लिख सकते हैं क्या? अब मैं इसको तोड़ रहा हूं, इसको मैं तोड़ूंगा, जो इसको तोड़ दिया उसका काम बन गया, जो इसको नहीं तोड़ पाया उसका समस्या हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बोलूं ये 12 है तो 12 को 12 रहने देते हैं, √32, √32 को तोड़ना है। एक बच्चा कमेंट किया, मेरा कमेंट नहीं देखते आप। चलो, √32 को तोड़ेंगे, अभी ध्यान दे, ध्यान दे, बातें नहीं, ध्यान दे। √32 को तोड़ेंगे, तो √32 को कैसे तोड़ सकते हैं? 16 × 2। सर 16 × 2 क्यों तोड़ रहे हो आप? 8 × 4 क्यों नहीं तोड़े? 4 × 8 क्यों नहीं तोड़े? सवाल मन में आ रहा होगा। 16 × 2 इसलिए तोड़ेंगे क्योंकि 16 जो है एक स्क्वायर रूट है, एक वर्ग संख्या है, और 16 का जो स्क्वायर होता है, 16 जो है 4 का स्क्वायर है, तो इजीली हम लिख सकते हैं ये 12 - 4√2 है। अब सर 4 कॉमन ले लेते हैं, तो ये 4 जब कॉमन लिए तो 3 - √2 हो गया। तो इस सवाल का पहला चैलेंज यही था कि इस 12 - √32 को 4 - 3√2 लिख दो। हमने ये बात लिख दिया सर, तो हम लिखेंगे अब 3 + √2 इंटू 4 × 3 - √2। अब बच्चे को पता है ये छोटा सा बात कि a + b इंटू a - b बराबर होता है a² - b²। अब हम लोग बोलेंगे सर ये 4 है, तो 4 का तो सीधा सीधा स्क्वायर रूट बाहर हो जाएगा 2। अब हमारे पास बचा क्या है? a + b इंटू a - b, तो ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, खत्म। बोलोगे जी सर, एकदम खत्म। अब ने 2 बाहर निकाल लिया हूं क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ गया, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 - 2, तो बचा क्या? 2√7 आंसर, 2√7 आंसर। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? यही प्रॉब्लम है सर तोड़ने में, तोड़ने में आपको प्रॉब्लम है, तो इसको धीरे धीरे समय के साथ सॉल्व होगा। अगर जो भी बच्चों को ये नंबर तोड़ने में दिक्कत हो रहा है उन सभी को सलाह है एक, आप अभी से शुरू कर देना, बिल्कुल देर मत करना, नहीं तो एग्जाम आएगा तो देर हो गया रहेगा। आप 30 डेज कैलकुलेशन चैलेंज स्टार्ट करना, यूट्यूब पर आप सर्च करोगे 30 डेज कैलकुलेशन, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस बार जो रैंक 1 था वो सब पहले इसी से पढ़े थे, फिर हमारे बैच में आए थे। 30 डेज कैलकुलेशन चैलेंज, इतना लिखोगे सबसे ऊपर हमारा ही आएगा नाम। आजकल इसका नाम को कॉपी करके कई किताबें बनी, ये चीजें हमने 2023 में पढ़ाया था, और 2025 में कई सारी किताबें इस नाम से आपको दिख जाएगी। यहां पर आपको नंबर को तोड़ने सिखाया जाएगा, इसमें आपको पहाड़ा याद करने, टेबल याद करने सिखाया जाएगा कि कैसे आप पहाड़ा याद करोगे तो नंबर तोड़ पाओगे, और धीरे धीरे हमारे साथ आप बने रहोगे तो आप सारे नंबर को तोड़ पाओगे धीरे धीरे। ठीक है, समझ में तो आ रहा है? किसी को समझने में दिक्कत है तो हम दोबारा बताएंगे भाई, बताओ। किसी को समझ में आया तो मैं, नहीं आया तो दोबारा बताएंगे, बताइए। एक बच्चा है रिपीट लिखा है, देखो ध्यान देना, हमने 2 काम किया। पहला काम किया कि इसके और इसका मीन प्रोपोर्शन बोला है, दिस इंटू दिस हो गया। फिर हमने इसको तोड़ दिया 12 - √32 को, तो 4 × √3, 4 × 3 - √2 हो गया। फिर हमने a² - b² का फॉर्मूला लगाया और ये आंसर आ गया। ठीक है, चलो आगे। अब हम लोग यहां से जो तीनों कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उस तीनों कॉन्सेप्ट का मिक्स सवाल करने वाले हैं, मिक्स क्वेश्चन यहां से करने वाले हैं, मिक्स क्वेश्चन। एक बार मैं तीनों कॉन्सेप्ट को रिवाइज करवाता हूं, फिर हम लोग मिक्स क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ध्यान दो, हमने 3 चीजें पढ़ा था। एक पढ़ा था फोर्थ प्रोपोर्शन, चतुर्थ समानुपात, जो होता है a/b = c/d। बोलोगे ठीक है। सेकंड, एक पढ़ा था थर्ड प्रोपोर्शन, जो होता है a/b = b/c, और एक पढ़ा था मीन प्रोपोर्शन, जो होता है √ab। इसी 3 को पढ़ा। अब हम लोग इस 3 के बाद सीधे सीधे आगे इस मिक्स सवाल पर। रवि कुमार,
और जो बच्चे को थोड़ी समझने में डिफिकल्ट हुई है तो वो बच्चे बीच में आ सकते हैं, हो सकता है उनको कहीं समस्या हो। आप क्लास को दोबारा देखना, आपको सब कुछ समझ में आएगा। बहुत स्लो और बहुत आराम से पढ़ाता हूँ। अगर किसी को कहीं पे समस्या है तो दोबारा देखना, क्योंकि देखो आप एक बच्चे के लिए एक बार समझा सकता हूँ, 2 बार समझा सकता हूँ, लेकिन आपको अगर मैं बताऊं कि मैं एक ही सवाल को 6 बार 7 बार एक्सप्लेन करूंगा सिर्फ एक बच्चे के लिए, तो यहाँ पर बहुत बच्चे लाइव है। अब बताइए उनके साथ वो सही नहीं होगा। तब थोड़ा समझदार बनिए। 2 बार बता दिया, अब बार बार बोलोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। राजीव मेरे भाई एकदम आप भी हो आप। चलो ध्यान दो। अब सवाल यहां से मिक्स हो गया। यदि a 16 और 36 के लिए तीसरा अनुपातिक है, अब a जो है 16 और 36 का तीसरा अनुपातिक है, तो 16/36 बराबर हो जाएगा 36/a। तीसरा अनुपातिक का मतलब यही है। बोलोगे ठीक है सर। बोला गया है a छोटा है तो a को छोटा लिख देते हैं, छोटा a। इंग्लिश में छोटा है तो छोटा लिख दिया। आगे बोला है b जो है 4 9 12 के लिए चौथा अनुपातिक है। 4 9 12 का b जो है चौथा अनुपातिक है, तो बोलोगे सर 4/9 बराबर 12/b। अब ये तृतीय अनुपात था, ये चौथा अनुपात था। बोलोगे ठीक है सर। अब हमने सॉल्व करना शुरू किया। 4 चौके 16, 4 नवा 36, तो ये 4 नवा 36 है, ये 9 नवा 81 है। तो ए का मान कितना आया? 81। ये 4 तिया 12 है, ये 9 तिया 27 है, तो बी का मान कितना आया? 27। अब मुझसे बोला है कि ए और बी में क्या रिलेशन है, तो मैं सीधे बोलूंगा a/b किसके बराबर होगा? 81/27 के। ए को बी से डिवाइड कर दिया, 81 को 27 से। 27 तिया 81, तो ए बराबर हो जाएगा b इंटू 3, 3b। क्लियर है? तो ए बराबर 3b। एक बार और समझाता हूं जो बच्चों को समझने में दिक्कत हुई है। आपको पहले हमने निकाला तृतीय प्रपोर्शन जो कि पहले सिखाया जा चुका है, फिर हमने निकाला फोर्थ प्रपोर्शन जो कि पहले सिखाया जा चुका है, और फिर हमसे ए और बी में रिलेशन पूछा गया, तो ए को बी से डिवाइड कर दिया और 81 को 27 से, तो हमें ये रिलेशन निकल के आया। यही आंसर होगा। क्लियर है? क्लियर है? चलो अब आ जाओ। ये सवाल जब आया था जिस एग्जाम में, नाम नहीं लूंगा उस एग्जाम का, बड़े बड़े धुरंधर इस सवाल को नहीं कर पाए थे। ये सबसे लेंदी और डिफिकल्ट सवाल में काउंट होता है। लेंदी एंड डिफिकल्ट सवाल में काउंट होता है। आज भी अपने दोस्त यार कोई आसपास तैयारी कर रहा होगा, ये सवाल दोगे तो फंस जाएगा। ये लेंदी एंड डिफिकल्ट सवाल देखो, एकदम जीरो लेवल के सवाल से उठाते हैं और धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते हुए अच्छे और लेंदी सवालों को भी कराते हैं। अब पूरी क्लास में आपको सब कुछ आइडिया लग जाएगा। देखो बोला गया है कि 2145/x बराबर है 3003/42 के। तो पहला है, एक बार आप करने का कोशिश करो, मैं समय देता हूं, फिर मैं कराऊंगा। इतना देर से पढ़ा रहा हूं, सब कुछ पढ़ा चुका हूं, कॉन्सेप्ट सारा खत्म हो गया है, अब खाली क्वेश्चन क्वेश्चन चल रहा है, तो मैं वेट करूंगा। मैं एक घुट पानी पीता हूं, मैं आंसर का वेट करूंगा। चलो देखो, 2145/x बराबर होगा 3003/42। एक चीज, ठीक है। दूसरा चीज है कि देन द वैल्यू ऑफ y सो दैट x बराबर 25, x अनुपात 2500 वाट। एक जगह बोला गया कि x अनुपात 2500 वाट बराबर है y अनुपात 11704। अब यह हमारे लिए चैलेंज है सवाल। अब मैं आपको यहां पर बोलता हूं, ध्यान देना। अब दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस होगा, तो हमने साफ साफ बोला, ध्यान देना, x को इधर भेज दूं और इसको इधर भेज दूं तो सीधे सीधे बोल दूंगा x बराबर आएगा, एक स्टेप छोड़ रहा हूं, 42 गुणे 2145, एक स्टेप छोड़ रहा हूं, बटे 3003। किसी भी बच्चे को समस्या, हमने बस ये बोला कि 3003 यहां आ गया और 42 यहां चल गया, तो 42 गुणे 2145 बटे 3003। ठीक है, अब इस x के मान को यहां पुट कर देंगे, x के मान को यहां पुट कर दो। हमने पुट किया x के मान को
कि 42 गुणे 2145 बटे 3003 इंटू क्या है मेरे भाई 2508, ये बराबर किसके हैं, y बराबर 11704। तो इसको यहां भेज दो, भेज देते हैं सर, इसको यहां भेज देते हैं 11704, और ये किसके बराबर होगा, y के। क्या किसी को समस्या, यहां तक किसी भी भाई बंधु को समस्या तो नहीं हुआ। हमने कुछ नहीं किया, 11704 को यहां भेज दिया, और जो x का मान ये था वो 42 गुणे 2145 बटे 3003 रख दिया। अब जानते हो क्या है, सब लोग सॉल्व कर रहे हैं, सब लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे, सब लोग। वो क्या करेंगे सर, ऐसे ऐसे काटते हैं, वैसे वैसे काटते हैं, इसको काटा कुटी काटते हैं, 2 से काटते हैं, 3 से काटते हैं, 4 से काटते हैं, सभी लोग ये काम करेंगे। मैं एक बात दिखाऊं आपको, देखो सर, 2 5 10 चौके 40, 0 इकाई अंक आएगा, जो भी उत्तर आएगा उसका इकाई अंक 0 आएगा, जो भी उत्तर आएगा उसका इकाई अंक 0 आएगा। और हमने ऑप्शन देखा तो एक ही इकाई अंक 0 है। तो एक अप्रोच होता है इकाई अंक अप्रोच, यूनिट डिजिट अप्रोच, उस अप्रोच को आप लगाए तो ये हार्ड सवाल आपका हो गया। कुछ बच्चों को समस्या होगी समझने में, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, धीरे धीरे मैं आपको लेवल को बढ़ा दूंगा, धीरे धीरे आपको सबसे टॉप लेवल पे पहुंचा दूंगा। मैं एक बार और बताऊंगा, बिल्कुल परेशान मत हो, मैं एक बार और बताऊंगा। इकाई अंक अप्रोच हमने लगाया है, हमारे सामने क्या था, ध्यान देंगे सारे बच्चे, 2145 अनुपात x समानुपात है 3003 अनुपात 42 के। 2145 अनुपात x समानुपात है 3003 अनुपात 42 के, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, इस 42 को यहां भेज दिया, तो 42 गुणे 2145 हो गया, और इस 3003 को यहां ले आया, तो 42 गुणे 2145 बटे 3003 x के बराबर हो गया। अब इसको उठा के यहां रख दिया कि 42 गुणे 2145 बटे 3003, 2508 पहले से था, हमने इसको यहां भेज दिया। अब ये कैलकुलेशन हमारे लिए आया, जो कि सबसे लेंदी और हार्ड कैलकुलेशन है। इसमें हमने बस एक छोटा सा चीज नोटिस किया, क्या नोटिस किया, 2 5 10 चौके 40, इकाई अंक 0 आएगा, और एक ही ऑप्शन में था, नीचे इकाई अंक 3 8 24 था, 4 था, तो कटेगा नहीं। समझ में आया, समझ में आया तो यस सर लिख दो। डिफिकल्ट है, एक बार में समझ में नहीं आया होगा, परेशान मत होना, 2 बार 3 बार 4 बार बाद में आपको देखना है, लेकिन समझ में आ जाएगा, ठीक है। आ जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप अब आपको डिस्कस होगा। इस तरह के 4 सवाल लेकर आया हूं, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14। ये 4 सवाल सेम ही टाइप के हैं, चारों कराएंगे, पहले बेसिक अप्रोच से कराएंगे, और फिर हम लोग हार्ड अप्रोच से कराएंगे, फिर आपको रैंकर से अप्रोच से कराऊंगा। बिल्कुल चेक कर सकते हो पंकज, बिल्कुल चेक कर सकते हो, बस थोड़ा रिस्क रहता है। बताएं क्यों रिस्क रहता है पंकज, आपके लिए सवाल है, क्या पता ये 7 कट जाए तो, 7 इसमें भी है और 7 इसमें भी है, 7 से ये कट रहा है और 7 से ये कट रहा है, तो क्या पता ये 7 कट जाए तो, लेकिन 0 कहीं कट नहीं रहा था, 0 बच जा रहा था, ठीक है। इस वजह से मैं 0 चेक किया, 7 कहीं से कट सकता है, पॉइंट समझ रहे हो ना, 7 से भी कट रहा है और 7 से भी कट रहा है, तो रिस्क था। कोई बोल देगा 3 का चेक कर लो, भाई 3 इससे कट रहा है और 3 इससे कट रहा है, तो रिस्क है, पॉइंट समझ रहे हो, वो रिस्क टेकिंग था यहां पर, तो हमने रिस्क नहीं लिया, अपने आप को बचाया। क्योंकि 3 8 24, अगर 4 से कोई भी यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई होगा तो 4 दूना 8 बनेगा, 4 6 24 बनेगा, 4 6 24 बनेगा, सिर्फ 4 में यही यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई होगा तो 0 बनेगा। समझ में आ गया पंकज, समझ में आ गया तो बताओ। अब हम लोग आज का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप देखने वाले हैं। ध्यान रखना, एक चीज मैं सारे बच्चों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग को अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, आपको जैसा लग रहा है, अगर बहुत अच्छा लगा है, जो भी आप फील कर पाते हो, उस चीज को आप एक काम जरूर करना, हमारे योद्धा ऐप को रेटिंग दे देना ऐप पर। अभी नहीं, क्लास के बाद देना, अभी मैं आपको बस याद आ गया मुझे तो बता दिया, क्योंकि कुछ जो हमारे एंटी लोग हैं वो हमारे ऐप का 1 स्टार देके चले जाते हैं, इस वजह से रेटिंग खराब हो जाता है। बहुत मेहनत से पढ़ाता हूं भाई, और ऐप का रेटिंग खराब कर देता है कोई, तो मैं आप लोगों से बस ये रिक्वेस्ट करूंगा कि 5 में 5 आप रेट दे देना, और अपने मन से जो आपको मन करे वो रिव्यू लिख देना, जो आपको मन करे वो रिव्यू लिख देना,
बस मैं इतना रिक्वेस्ट करूंगा सभी को। कुछ बच्चों का सवाल है C9 यूज कर सकते हैं या फिर डिजिट सम यूज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो, कर सकते हो। आप यहां पर डिजिट सम यूज कर सकते हो, मतलब इसके साथ साथ आप एक डिजिट सम अप्रोच भी यूज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन जो मैं बताया क्या उससे आसान है? आप डिजिट सम करोगे अगर इस सवाल में, ध्यान देना, आप डिजिट सम करोगे तो एक बार इसका डिजिट सम लोगे, फिर इसका डिजिट सम लोगे, फिर इसका डिजिट सम लोगे, इसका डिजिट सम लोगे, इसका डिजिट सम लोगे। लेंदी है, लेंदी है कि नहीं है? आप बस हमें बताओ, आप लोग डिजिट सम का तरीका लेंदी है कि नहीं है? एक बच्चा बोला डिविजिबिलिटी का तरीका, 7 का डिविजिबिलिटी देख लो। मैं मानता हूं आप चेक कर सकते हो, मैं मान रहा हूं, बिल्कुल आपको मना नहीं कर रहा हूं कि आप विभाज्यता के नियम से नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, लेकिन रिस्क है ना, कहीं गड़बड़ हो सकता है ना, इस पॉइंट को आपको मानना पड़ेगा। मैं आपको बस कोई अप्रोच मना नहीं कर रहा हूं, पूछो ना, तुम जितना अप्रोच पूछ सकते हो। मैं ये बोल रहा हूं आपका अप्रोच सही है, लेकिन बेस्ट यही है और सबसे कम समय में यही होगा। ठीक है, चलो अब आ जाओ। आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, आपका दिमाग हिल जाएगा जब उसको सिखाऊंगा, गारंटी बोल रहा हूं, दिमाग हिल जाएगा। देखो क्या है, व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर 8, 13, 26 एंड 40। अब सारे बच्चे ध्यान देंगे, सारे बच्चे ध्यान देंगे। 8, 13, 26 और 40 में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि इस क्रम में प्राप्त समानुपात में हो? बोला गया कि 8 में, सवाल को समझो, 8 में क्या जोड़ दूं, 13 में क्या जोड़ दूं, 26 में क्या जोड़ दूं, 40 में क्या जोड़ दूं कि वो समानुपात में हो जाए। अभी वो समानुपात में नहीं है, कुछ जोड़ने के बाद वो समानुपात में हो जाएंगे। हम बोलेंगे सर 8 में हमने x जोड़ दिया, 13 में भी x जोड़ दिया, 26 में भी x जोड़ दिया और 40 में भी x जोड़ दिया, तब ये समानुपात में हो गए। बोलोगे जी सर, बोलोगे जी सर। मेरे भाई एम के, आप सोचो बहुत सारे बच्चे लाइव है, आप 2-3 बच्चे 4 बच्चे ये बात बोल रहे हो, भाई प्लीज पढ़ाओ, पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पढ़ो, पढ़ो, ध्यान देना। अब मैं बोल रहा हूं एक तरीका इसमें हो जाएगा। कोई बच्चा बोलेगा कि सर अब चैलेंज क्या है कि x का मान निकालना है, तो पहला तरीका मेरे दिमाग में आएगा कि मैं बाई ऑप्शन चला जाऊं। पहले बेसिक जाते हैं, पहले बेसिक जाते हैं, बेसिक। दूसरा आपके तरीका दिमाग में आएगा बाई ऑप्शन चला जाऊं, बाई ऑप्शन। पहले हम लोग बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है? देखो बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे, इससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 प्लस एक्स इंटू 40 प्लस एक्स बराबर होगा 26 प्लस एक्स इंटू 13 प्लस एक्स। क्या आपको समझ में आया? बोलोगे हाँ सर। 8 में 40 से गुणा हुआ, 8 चौके 32, 320 हो गया। 8 से x में गुणा हुआ, ये 8x हो गया। x से 40 में गुणा हुआ, ये 40x हो गया। x से x में गुणा हुआ, ये x स्क्वायर हो गया। 26 से 13 में गुणा हुआ, 13 छक्के 78, 13 दूना 26 और 7 33 हो गया। 26 से x में गुणा हुआ, ये 26 का x हो गया। x से 13 में गुणा हुआ, ये 13x हो गया। और x से x में गुणा हुआ, ये x स्क्वायर हो गया। इतनी सारी बातें हो गई? बोलोगे हाँ सर, हो गई। अब हमने बोला एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है कट जाएगा। 40 और 8 48, लिख दे? लिख दीजिए सर, लिख देना? बोलोगे हाँ सर लिख दो। तो 320 प्लस 48x, और ये बराबर किसके होगा? 338 प्लस 26 और 13 39x। x को एक तरफ और नंबर को एक तरफ। बोलोगे हाँ सर, जीवन में भी हमने x को एक तरफ कर दिया है, कहीं गलती तो नहीं किया हूं, सब सही तो हो रहा है? हाँ सब सही हो रहा है। x को एक तरफ किया तो 48x, अपने जीवन में भी आपको x को एक तरफ कर देना है, तब जाके जीवन सुखमय होगा। और 338 माइनस 320, ठीक है? बोलोगे हाँ सर। अब आप ध्यान देंगे कि 48 से 39 किया 9x,
बराबर 338 से 320 के 18, तो x का मान आ गया 18/9, 2, तो x बराबर 2 आया। ठीक है, ये प्योर बेसिक अप्रोच था, ये प्योर बेसिक था, ये सभी बच्चे कर सकते हैं, ये सभी को आ जाएगा, ये सभी को आ जाएगा। समस्या नहीं है ना, किसी को कोई भी समस्या नहीं है? बोलोगे नहीं है। दूसरा तरीका है बाई ऑप्शन जाएंगे, बाई ऑप्शन, कि मैं एक एक ऑप्शन उठा के पुट करना शुरू करूंगा। देखो कैसे करना शुरू करते हैं, बाई ऑप्शन कैसे होता है, ध्यान देना, सारे बच्चे ध्यान देंगे बाई ऑप्शन कैसे कर सकते हैं। देखो सारे बच्चे ध्यान देना, बाई ऑप्शन कैसे कर सकते हैं। बेसिक हमने करा दिया, अब बाई ऑप्शन करा रहा हूं। ये बेसिक था, अब यहां पर बाई ऑप्शन करेंगे हम लोग। बाई ऑप्शन देखो, हमने बोला कि 8 में क्या जोड़ूं, तो मैं मान लेता हूं 8 में 2 जोड़ूं, तो 8 + 2 10 हो गया। 13 में मान लेता हूं 2 जोड़ूं, 10, 13 + 2 15 हो गया। 26 में क्या जोड़ूं, 26 + 2 28 हो गया। और 40 में क्या जोड़ूं, तो 40 + 2 42 हो गया। कि ये दोनों बराबर है, चेक करो। 5 दूना 10, 5 तिया 15, सर ये 2/3 आया। 14 दूना 28, 14 तिया 42, सर ये 2/3 आया। 2/3 बराबर 2/3 है, मतलब 2 मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है? सारे बच्चों बताओ एक बार, क्लियर है? क्लियर है? अब मैं आपको सिखाता हूं द बाप ऑफ ऑल अप्रोच। ये बात हमने बोल रखा है योद्धा ऐप पर, 5/5 रेटिंग दे देना सारे बच्चे, और अपना रिव्यू जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको दिल से निकलता है, आपको खराब निकलता है वही लिख दो, क्योंकि हम पूरी मेहनत से पढ़ाते हैं भाई। हमें पूरा विश्वास होता है कि हम जो पढ़ाते हैं कभी आप खराब बोलोगे ही नहीं, फिर भी आप अपने मन से लिखना। आ जाओ, हम लोग फोकस कर रहे हैं भाई, ध्यान देना। अब आपको सिखाते हैं बाप ऑफ ऑल अप्रोच, रैंकर्स अप्रोच। ये सब अप्रोच लगाते हैं, आप देखना क्या सवाल धुआं धुआं होगा। रैंकर्स अप्रोच, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इसको सीख रहे हैं, आपको जब 4 सवाल सिखा दूंगा तब पता चलेगा, अभी नहीं पता चलेगा, 4 सवाल के बाद सीख पता चलेगा। सवाल क्या था एक बार देखो फिर से, कि सर 8, 13, 26 एंड 40, 8, 13, 26 एंड 40 में क्या जोड़ा जाए कि ये प्रोपोर्शन में आ जाए। 8, 13, 26, 40 में क्या जोड़ा जाए कि ये प्रोपोर्शन में आ जाए। सारे बच्चे ध्यान देंगे, बिल्कुल अभी ध्यान नहीं भटकना चाहिए, एकदम सारे बच्चे ध्यान देंगे। पहला काम कि 8 और 26 और 13 और 40 के बीच का गैप लीजिए, मतलब एक इसका वाला और एक उसका वाला, फिर एक नीचे वाला, फिर उसके नीचे वाला। 8 और 26 और 13 और 40 का गैप लीजिए। 8 और 26, 26 से 8 गया, क्या मिला 18। 40 से 13 क्या मिला 27। आपने इन दोनों का गैप लिया, 8 से 26 और 13 से 40 का। अब इसे काटाकुटी लगाओ कि 9 दूना 18, 9 तिया 27, ये 2/3 आया, ये 2/3 आया। अब इनके बीच में कितने का गैप है सर, 1 का। जो इन दोनों के बीच का गैप है वो कितना है 5। सर यहां 1 का गैप है, यहां 5 का गैप है, दोनों जगह इक्वल गैप बना देते हैं, तो ऊपर में और नीचे में 5 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 दूना 10 और 5 तिया 15। सर 8 में क्या जोड़ूंगा तो 10 आएगा, 2 जोड़ूंगा तो। 13 में क्या जोड़ूंगा तो 15 आएगा, 2 जोड़ूंगा तो। और सर उत्तर में क्या था कि 2 जोड़ दो, उत्तर में क्या था कि 2 जोड़ दो। खेल खत्म हुआ कि नहीं हुआ? हड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है, फिर से एक बार समझाता हूं, सारे बच्चे ध्यान दें। 2 आ गया है आंसर आपका, 2 आ गया है आंसर आपका। हमने पहला काम, सारे बच्चे ध्यान देंगे, दोबारा सिखा रहा हूं, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, अभी आपको पता चलेगा इसका वैल्यू थोड़ी देर बाद। पहले आपको 8 और 26 के बीच का गैप लेना है, 18 आया। फिर आपको 13 और 40 के बीच का गैप लेना है, 27 आया। इसका रेशियो काट लिया, सर ये 2:3 आया। अब जो इन दोनों के बीच का गैप है ना, वो इसके बराबर कर दो।
सर बराबर कर दिया, 5 दूना 10, 5 तिया 15, इसमें 2 जोड़ूंगा तो 10 आएगा, इसमें 2 जोड़ूंगा तो 15 आएगा, 2 आंसर आएगा। अगर आपको मन कर रहा है, आपको अगर मन कर रहा है कि सर ये 2/3 है, इनके बीच का गैप 1 है, इन दोनों के गैप के बराबर कर दूं, तो कर दो। हमने 14 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 14 दूना 28, 14 तिया 42, 26 में क्या जोड़ू कि 28 आ जाए, 2, और 40 में क्या जोड़ू कि 42 आ जाए, 2। आंसर 2 है, आंसर 2 है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? अब मैं आपको समझाता हूं, ध्यान दो। रीसु, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सवाल खुद में छाट के रखता हूं, सवाल बना के लेकर आऊंगा, तो ये आपको हमेशा बाद में ही मिलेगा। अब मैं आपके सामने एक सवाल लिखता हूं, मैं थोड़ा सवाल दिमाग में सोच दूं, डिस्टर्ब नहीं करो, सवाल सोचने दो मुझे। चलो, हमने बोला सवाल, सारे बच्चे ध्यान देंगे, सारे बच्चे ध्यान देंगे। हमने बोला कि 14, 23, 30, 47 में जब x जोड़ता हूं तो ये समानुपात में होता है, ये समानुपात में होता है। तो x का मान बताए। यहां पर ऑप्शन नहीं है, यहां पर ऑप्शन है ही नहीं, यहां पर ऑप्शन नहीं है। जब ऑप्शन रहेगा तब आप ऑप्शन से सॉल्व कर पाओगे ना। अभी आगे बताऊंगा कि बाई ऑप्शन मेथड कहां पे फेल करता है, और क्यों मैं आपको ये रैंकर से अप्रोच सिखा रहा हूं, ये कब फेल हो जाएगा, और क्यों इस मेथड का इंपॉर्टेंस ज्यादा है, मैं आपको आगे सिखाऊंगा। पहले इस सवाल को समझो, इस सवाल को समझो सारे बच्चे, सारे बच्चे। अब देखो, अब क्या करोगे, सर 14 और 30 का गैप निकालो, ये आएगा 16। 23 और 47 का गैप निकालो, सर 7 से 3 गया 4, और 4 से 2 गया 2। ठीक है, इसको काटा, 8 दूना 16 और 8 तिया 24। अब मैं बोलूं इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, सर 9 का। ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 दूना 18, 9 तिया 27। 14 में क्या जोड़ू कि 18 बन जाए, 4। 23 में क्या जोड़ू 27 बन जाए, 4। तो x का मान 4 आया, खत्म। 4 एकदम सही है पंकज, थैंक यू पंकज, थैंक यू। आप चाहोगे तो इन दोनों के गैप के बराबर भी कर सकते हो, 17 से गुणा करोगे तो भी आंसर वही आएगा। न सिर्फ जोड़ने में, ये तरीका आपके घटाने वाले क्वेश्चन में भी काम आता है, न सिर्फ जोड़ने में, ये तरीका आपके घटाने वाले सवाल में भी काम आता है। ध्यान देना, ऑप्शन से नहीं करेंगे, आप ऑप्शन से करो, और कुछ बच्चे ऑप्शन से करेंगे और कुछ बच्चे जो तरीका सिखाया उससे करेंगे। आपको खुद पता चल जाएगा क्या तरीका का वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस है। क्या तरीका सिखाया हूं कि आप इसका पहला और इसका पहले का डिफरेंस दीजिए, ध्यान देंगे सारे बच्चे, इसका पहला और इसका पहले का डिफरेंस लेंगे। तो 4 से 2 गया 2, और 5 से 2 गया 3, 32 आया। अब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, 9 से 1 गया 8, और 4 से 2 गया 2। अब काट दो, किससे कट रहा है, 4 8 32 और 4 7 28। अब मैं बोला किसी एक के बराबर कर दो गैप। अब सर बाय डिफॉल्ट हमने देखा कि इसके और इसके बीच का गैप 1 था, और इन दोनों के बीच भी गैप 1 था, 22 और 21 का। तो सर हमने बिना कुछ किए धरे देख लिया गैप बराबर है। तो 22 से कितना कम है, 22 से 8 14 कम है, तो आंसर 14 हो गया। या फिर 21 से 7 कितना कम है, 14 कम है, आंसर 14 हो गया। खेल खत्म। समझ में आया कि नहीं आया, मैं इंतजार कर रहा हूं आपके। हमने अगर ऐसे भी आप करोगे ना कि सर इसके बीच में 5 का गैप है, तो 5 से गुणा कर दो, तो कर दो, 5 8 40 और 5 7 35। तो 14 से 40 कितना कम है, 14।
49 से 35 कितना कम है? 14। आंसर 14 ही आएगा। सर आपके ऐप पर डेटा ज्यादा खत्म हो जाता है। ये कंप्लेन कुछ बच्चों का है, लेकिन इसके ऊपर भी काम करवा रहा हूँ। देखिए कुछ बच्चों का इसका कंप्लेन है, आने वाले टाइम में ये खत्म कर लेंगे इस कंप्लेन को, इसके लिए माफ करना। देखो तरीका बताओ, मजा आया कि नहीं? डेटा का तो बाद में देख लेंगे, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो या फिर कहीं एक्स्ट्रा ऐड रिचार्ज करवा लो, कोर्स का फीस सस्ता है। क्वालिटी बताओ क्लास, तरीका समझ में आया कि नहीं? इस सवाल की मेथड कैसा लगा ये बताओ। अब मैं क्यों बोल रहा था, जब आपके सामने ये सवाल आएगा आपका ऑप्शन अप्रोच नहीं लगेगा। जब आपके सामने 13 नंबर के बाद 14 नंबर सवाल आएगा, आप बाई ऑप्शन अप्रोच नहीं लगेगा। यही कारण है कि हमने बाई ऑप्शन को इतना फोकस नहीं किया, क्योंकि इस एग्जामिनर को भी पता चल गया था कि आप बाई ऑप्शन कर ले जाते हो। उसे पता है कि तुम ऑप्शन देख देख के कर लोगे, उसने पहले से दिमाग लगा दिया है कि लो इस सवाल को करोगे बाई ऑप्शन करके दिखाओ, इस सवाल को बाई ऑप्शन करके दिखाओ। बताओ, इस सवाल को बाई ऑप्शन करके दिखाओ। अब ये सवाल बाई ऑप्शन होगा ही नहीं, चाहे कोई कुछ भी कोशिश कर ले, ये होना ही नहीं है। समझ गए? इसीलिए मैं बोला ना, बस आपको जो एप्लीकेशन पे मन करता है वो रेटिंग दे दो। हम अपने पढ़ाने की क्वालिटी में कोई कमी नहीं करते हैं, हम इतना फोकस से पढ़ाते हैं और इतना मन से पढ़ाते हैं, फिर भी कुछ बच्चे जानबूझ के एक रेटिंग देके चले जाते हैं। हमने बस ये बोला कि आपको जो मन करता है ना वो लिख देना, और जो आपको रेटिंग देने का मन है रेटिंग दे देना। हमने बस बोला था 5/5 रेटिंग दे देना, तगड़े तरीके से सिखाएंगे। अब देखो अगला वाला सबसे तगड़ा मेथड है, इसको कैसे यूज करेंगे? एक एक सेकंड का मेथड हो। अब तो सवाल ऐसे सॉल्व कर दोगे, हलवा बना दोगे हलवा। देखो बोला गया है कि 32, 45, 30, 42 में से क्या घटाया जाए। हमें नहीं फर्क पड़ता, वो कुछ भी बोले, जोड़े घटाए, हमारा मेथड क्लियर है। 32 और 30 में कितने का गैप है? सर 2 का। 45 और 42 में कितने का गैप है? सर 3 का। इनके बीच कितने का गैप है? 1 का। अब हमने बोला इन दोनों के बीच कितने का गैप है? 13 का। 13 से मल्टीप्लाई कर दो, 13 दूना 26, 13 तिया 39। सर 32 से 26 6 कम है, और 45 से 39 6 कम है, तो x का मान क्या आया? 6। x का मान क्या आया? 6। और जैसे x का मान 6 आया, यही तो प्रॉब्लम है इस सवाल में। अगला लाइन पूछा है, व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन x+2 एंड 2x-4। x+2 और 2x-4 के बीच का मध्यानुपाती क्या है? मध्यानुपाती निकालते कैसे हैं? सर स्क्वायर रूट ऑफ x+2 इंटू 2x-4, तो x+2 इंटू 2x-4। और इसके लिए चैलेंज यही है कि x आपको पहले से पता होना चाहिए, और जीवन में x का पता होना भैया बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत सारी समस्याएं आ जाएगी। तो बोलोगे सर 6 + 2 8, और 6 दूना 12, 12 से 4 गया 8, तो 8 इंटू 8, 8 उत्तर आया कि नहीं आया? मजा आया कि नहीं आया? मजा आया, समझ में आ गया। काफी बच्चे उत्तर दे पा रहे हैं, मतलब सभी को समझ में आ रहा है। इस टाइप का लास्ट सवाल, इस टाइप का लास्ट सवाल देखो क्या है। लास्ट सवाल कि 67, 86, 55, 71 में x जोड़ा जाता है तो ये समानुपातिक हो जाते हैं। सारे बच्चे ध्यान देंगे, सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, वैसे ही सॉल्व होगा। सर आप अपने दोस्त यार को दिखाओ, क्या उन्हें ये मेथड आता है? किसी को सवाल दे दो, बोलो तुम इसे 1 सेकंड 10 सेकंड में करके दिखाओ। अपने आसपास कोई लाइब्रेरी में पढ़ता है, उसको पूछो कि आज 10 मिनट में तुम करके दिखा इस सवाल को। वो 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 मिनट में भी नहीं कर पाएगा कोई। देखो कैसे करोगे। सर 67 और 55 के बीच में कितना गैप है? 7 से 5 गया 2, 6 से 5 गया 1, 12। 86 और 71, 6 से 1 गया 5, 8 से 7 गया 1, 15। 3 चौके 12 और 3 5 15। यही सारी चीजें जो हमने अप्लाई किया ना, यही सारी चीजों की वजह से रैंक आता है, यही सारी चीजों की वजह से टॉप करते हैं लोग, और टॉप कैंडिडेट टॉप पोस्ट ले पाते हैं। ये सारी छोटी छोटी मेथड होती है। खेल खत्म हो गया है, हमें कुछ करना नहीं है। सर 4 और 5 के बीच में 1 का गैप है, इनके बीच में 6 से 7 गया, 16 से 7 गया 9, और इनके बीच में 19 का गैप है, 19 का गैप है ना। 16 से 7 गया 9, 7 से 6 गया 1, 19 से मल्टीप्लाई कर दो, 19 चौके 76, 19 5 95। 67 में क्या जोड़ोगे 76 बन जाए? सर 9 जोड़ दो। 86 में क्या जोड़ोगे 95 बन जाए? सर 9 जोड़ दो।
मतलब x का मान क्या हो गया, 9 आ गया। मुझसे पूछा गया 3x माइनस 9, तो 3 गुणा 9 27 माइनस 9 और 9 माइनस 1, 9 माइनस 1, 27 से 9 गया हो जाएगा सर 18, और ये हो जाएगा 8, 18 8 144 आ जाएगा 12। क्लियर है? 12, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, 12 आंसर दे पा रहे हैं बच्चे। कॉन्सेप्ट जिसको पकड़ में आ गया ना वो सॉल्व कर ही देगा, उसको कोई रोक ही नहीं सकता, बस कॉन्सेप्ट का पकड़ होना जरूरी है। यहां से आपका शुरू होगा कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, समानुपातिकता का नियम और कॉन्सेप्ट। अरे सारे बच्चे आंसर दे पा रहे हैं। समानुपातिकता का नियम, यहां से हम लोग शुरू करेंगे। चलो ज्यादा सवाल नहीं है, 6-7 सवाल है। समानुपातिकता का नियम हम लोग शुरू कर रहे हैं। 5-6 सवाल है, लेकिन अच्छे से सवाल है। धीरे धीरे आपके अच्छे सवाल जब करेंगे तो आपको हो सकता है थोड़ा दिमाग उड़ जाए, क्योंकि मैं भी आपको कहीं पढ़ने को ना मिला हो तो परेशान मत होना, धीरे धीरे पढ़ते रहना। देखो बोला गया है पी क्यू के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखो दो चीजें होता है, एक होता है समानुपाती और एक होता है व्युत्क्रमानुपाती। मैं थोड़ा पढ़ा देता हूं फिर आपको पढ़ाऊंगा। एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दो तरह का होता है, एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसको हम लोग बोलते हैं कि मान लेते बोला पी क्यू का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो पी क्यू से समानुपाती है, इसको हम लोग समानुपाती बोलते हैं। हिंदी में समानुपाती ही बोलते हैं ना। थोड़ा एक बार देख लो, क्या एक बार देख लेता हूं, मैं भूल रहा हूं माफ करना। देखो आपके सामने झूठ क्या बोलना, अगर हम कुछ भूल जाए तो आप ही के सामने बता सकते हैं। यार हिंदी मिल ही नहीं रहा है। हाँ समानुपाती सही तो बोला हूं, समानुपाती सही बोला हूं। और इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। थोड़ा देख लेता हूं कैसे लिखते हैं व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती, चलो व्युत्क्रमानुपाती। अगर मुझे बोला जाए x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, तो बोलते हैं x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और ये कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बराबर है k y के, ठीक है। और एक होता है व्युत्क्रमानुपाती, अगर हम लिख दिए कि x व्युत्क्रमानुपाती है y के, तो x डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/y के। इसको कभी कभी ऐसे लिखा जा सकता है x बराबर k बटे y। ये जो k है ना एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, ये जो k है ना एक कांस्टेंट वैल्यू होता है जो समय समय पर कुछ भी उसका वैल्यू आ सकता है। तो k बस एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। बस इस बात को ध्यान रख लेना, सवाल पे फोकस करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। पहला लाइन है p q के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। p वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ q। तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि जो p है वो इनवर्सली है q के स्क्वायर के। p q के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। बोलोगे ठीक है सर, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, p q के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। जब q बराबर 4.5 है तब p बराबर 1.2 है। तो बोल सकते हो p बराबर जब 1.2 है तो q बराबर 4.5 है। अब बोला गया जब p बराबर 0.3 हो तो q बराबर क्या आएगा। अब इसको दो तीन तरीके से लोग देखते हैं, दो तीन तरीके से लोग देखते हैं, ध्यान दो। एक लोग बोलेंगे इसका कांस्टेंट वैल्यू निकाल लो फिर सॉल्व कर दो। मैं आपको सबसे शॉर्टेस्ट और सबसे सॉर्टेड तरीका बताता हूं। मैं क्यों तीन तरीका सिखाऊं, जब आपका एक ही बेस्ट तरीका काम आ जाता है तो मैं सीधे बेस्ट तरीका पे काम करता हूं।
इधर उधर का तरीका बताऊंगा, दिमाग में ढेर सारी कूड़ा कचरा भर जाएंगे। सीधे बेस्ट अप्रोच याद कर लो, क्योंकि हर जगह लगता है, कहीं कुछ भी उसका फेलियर नहीं है। सीधे बोलो इसका अनुपात ले लो, खत्म। अब कई लोग बोलेगा ना, इसको मैं बता देता हूं क्या बोलेगा, कि 1.2 बराबर के 4.5 का स्क्वायर, फिर के का मान निकालेगा सॉल्व करके, फिर के का मान यहां पुट करेगा। हम बोले नहीं करना, जब हम रेशियो लेंगे तो यहां पर भी के है, यहां पर भी के है, के कट जाएगा, काम ही खत्म। तो ये आसान हो जाता है। तो सीधे आप इसका अनुपात ले लो। अनुपात लोगे तो क्या होगा, 1.2/3, और ये क्यू का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और बटे हो जाएगा 4.5 का स्क्वायर है, तो 4.5 इंटू 4.5 हमने लिख दिया। ये 0.3 था, 0.3 था। देखो डेसिमल से डेसिमल खत्म, 3 चौके 12। तो क्यू के स्क्वायर किसके बराबर आएंगे सर, ये आएगा 4.5 का स्क्वायर ही रहने देते हैं, और गुणा 4 को लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर। हाँ सर, तो क्यू किसके बराबर आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4.5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। सर 4.5 का वैल्यू 4.5 बाहर आएगा, और 2 का स्क्वायर का वैल्यू 2 बाहर आएगा। 45 दूना 90, 9 आंसर। 9 जो है सही उत्तर है, 9 जो है वो सही उत्तर है। क्लियर है, समझ में आया, समझ में आया। अगर कम समझ में आएगा परेशान मत होना, समझ में जितना बताया हूं उतना, अगर हल्का फुल्का आया है तो मैं अगला सवाल सेम टाइप का लिया हूं। पंकज ये बफरिंग सिर्फ आपके तरफ है, अगर सारे बच्चों का होता तो वो लोग भी कमेंट कर रहे होते, क्योंकि बहुत बच्चे हैं। अब देखो इस सवाल को करेंगे। बोला गया है कि x का घनमूल y के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती। घबराना नहीं, अगर थोड़ा कम समझ में आए घबराना नहीं, हार्ड सवाल है, ध्यान देना। द क्यूब रूट ऑफ x बराबर वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर रूट ऑफ y। जो x का घनमूल है वो y के स्क्वायर रूट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बोला है कि x का घनमूल y के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। हमने जिस लाइन को बोला उस लाइन को हमने लिख दिया कि x का घनमूल लिख दिया, y के वर्गमूल लिख दिया, के व्युत्क्रमानुपाती तो लिख दिया बटे में। ठीक है, ठीक है। अब बोला है कि जब x 8 है तो y 3 है, तो x को 8 लिख दो, y जो है वो 3 है। तो बोला है कि जब y क्यूब रूट ऑफ 3 है तो x का मान क्या होगा, तो यहां पर लिख दो क्यूब रूट ऑफ x, और y जो है क्यूब रूट ऑफ 3 है। बड़ा डिफिकल्ट हो गया, इतना हार्ड नहीं पूछना चाहिए था, जान ले लेगा बच्चों का ये एग्जामिनर। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ भी समझ में आ रहा है, बिल्कुल मत घबराओ, हम यही है ना, हड़बड़ाना नहीं है। हार्ड तो है, चाहे कोई कुछ भी बोले, हार्ड तो है। ठीक है, हार्ड है तो उसे सॉल्व करेंगे। पहला चीज आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 का मतलब होता है 3 के पावर 1/2। क्यूब रूट ऑफ 3 का मतलब होता है 3 के पावर 1/3। कल को लिख दिया जाए फोर्थ रूट ऑफ 3, तो ये हो जाएगा 3 के पावर 1/4। कल को ऐसे लिख दिया जाए कि b के रूट ऑफ a, तो इसको लिख सकते हैं a के पावर 1/b। ये बात आना चाहिए, ठीक है, बोलोगे ठीक है, ये बेसिक बात है। हम इसको डिवाइड तो कर ही देंगे, इतना तो सबको पता ही है, यहां तक तो स्टेप आपको याद भी हो गया होगा, हम इसे डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड तो कर दो, उसके बाद का प्रोसेस सिखाएंगे। अब डिवाइड हमने कर दिया सर, डिवाइड किया तो क्यूब रूट ऑफ 8 को लिख सकता हूं 2, क्योंकि ये 2 का क्यूब है, तो 2 बटे क्यूब रूट ऑफ x। अब ये जो जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या ऊपर जाएगा, यही जाएगा ना, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। बोलोगे हाँ सर, ध्यान देना सारे बच्चे, ध्यान देना। सर इसको क्या लिख सकता हूं, 3 के पावर 1/2, तो लिख दो 2 बटे क्यूब रूट ऑफ x बराबर होगा
3 के पावर 1/2। चैलेंज ये है, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, अगर मुझे इसे लिखना हो तो पहले मैं ऐसे लिखूंगा इसे कि 3 के पावर 1/3 है, और जब मैं अगला स्टेप लिखूंगा तो इसे ऐसे लिख सकता हूं कि 3 के पावर 1/3, ऐसे यहां लिख दूं कि 3 के पावर 1/3 इंटू 1/2 है, तो ये मेरे लिए क्या है, 3 के पावर 1/6। समस्या हुआ, एक सड्स का नियम होता है कि अगर a के पावर m हो, के पावर n हो, तो इसको लिखते हैं a के पावर m इंटू n। तो 3 के पावर 1/3 था, और फिर उसके ऊपर 1/2 था, तो 1/3 इंटू 1/2, 3 के पावर 1/6 लिख दिया। बोलोगे ठीक है सर। अब सड्स का ही एक नियम होता है, नियम ये बोलता है कि a/m है और a/n है, तो ये बराबर होता है a/m माइनस n के। ये कॉन्सेप्ट सबको आता होगा। तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि थोड़ा इसको उल्टा करो, दोनों को उल्टा करो क्योंकि ऊपर चला जाएगा। तो ये क्यूब रूट ऑफ x बटे 2, ये 3 के पावर 1/2 बटे 3 के पावर 1/6 है। इसको हम लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ x बटे 2 बराबर 3 के पावर 1/2 माइनस 1/6। अब मैं इसे माइनस करूंगा, तो इसे ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दूं, 3/6 लिख दो 3/6 माइनस 1/6, 2/6 हो जाएगा। तो यहां हम लाल कलर से लिख रहे हैं मेरे लाल कलर से लिख रहे हैं मेरे लाल। सारे बच्चे ध्यान देंगे कि क्यूब रूट ऑफ x बटे 2, अब ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दिया हूं, 3/6 से 1/6 गया, 2/6 हो जाएगा। तो 3 के पावर 2/6 और 2/6 को काट दूं तो ये 1/3 हो जाएगा। ठीक है, 2 को इधर भेज दो, तो क्यूब रूट ऑफ x बराबर होगा 3 के पावर 1/3 इंटू 2। दोनों तरफ क्यूब कर दो, तो क्यूब करोगे तो ये x हो जाएगा, और ये 3 के पावर 1/3 गुणे 2 का क्यूब हो जाएगा। मैंने इस पावर 1/3 को उधर भेज दिया। तो कहानी ये होता है कि अगर मैं बोलूं कि a के पावर 1/3 है बराबर b के, तो इसका मतलब है a बराबर है b क्यूब के। ठीक है, तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8, और 3 के पावर 1/3 से 3 कट जाएगा, तो 8 गुणा 3, तो x का मान आया 24। ये सबसे लेंदी सवाल हम लेकर आए थे आज के लिए, इस टाइप का सबसे लेंदी सवाल लेकर आए थे इसमें से। बताओ, किसी को समझने में दिक्कत हुई होगी? बिल्कुल परेशान नहीं होना, मैं दोबारा समझाऊंगा, तिबारा समझाऊंगा, चौबारा समझाऊंगा, यही हूं। इसमें हमने आपके सिंप्लीफिकेशन के कंडीशंस को यूज करके ये सवाल बनाया गया है। इसमें आपके सिंप्लीफिकेशन सर्च इंडिसेस के कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं। एक बार मैं फिर से अगेन इसे रिपीट करता हूं, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, मैं रिपीट करता हूं, ध्यान दो। बोला गया है क्यूब रूट ऑफ एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/स्क्वायर रूट ऑफ वाई के। तो क्यूब रूट ऑफ 8 इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/√3 के, और क्यूब रूट ऑफ एक्स सीधा सीधा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 3 के। हमने ये चीज कहां से लिखा? ये चीज यहां से उतारा है, एक्स का मान और वाई का मान यहां पे पुट कर दिया, एक्स का मान और वाई का मान पुट कर दिया। बोलोगे हाँ सर। सारे बच्चे ध्यान देंगे, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, मैं धीरे धीरे समझाऊंगा, दोबारा आपको समझा रहा हूं। हमने पहला, एक बार फिर से मैं समझा रहा हूं, सारे बच्चे शुरू से समझा रहा हूं, बिल्कुल हड़बड़ाओ मत, शुरू से समझो। पहले कंडीशन था कि x का घनमूल y के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। तो x का घनमूल y के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है, तो x का घनमूल y के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती उल्टा हो गया। बोला गया जब x 8 है तो y 3 है, तो हमने x को 8 पुट किया, y को 3 पुट किया। सर क्लियर है? फिर बोला है कि जब y क्यूब रूट ऑफ 3 है तो x क्या होगा, तो हमने y को क्यूब रूट ऑफ 3 पुट किया और x को x पुट किया। यहां तक तो सवाल ही दिया हुआ है। अब हम सवाल का सॉल्यूशन करेंगे। सवाल के सॉल्यूशन का पहला स्टेप क्या है? दोनों का रेशियो ले लीजिए। तो दिस बटे दिस आप लिखेंगे, तो हमने दिस बटे दिस लिखा। क्यूब रूट ऑफ 8 को क्या ले सकता हूं? अब मुझे पता है 8 जो है 2 का क्यूब है, तो इससे बाहर आ जाएगा 2 बटे क्यूब रूट ऑफ एक्स। तो हमने ये स्टेप लिखा पहला। अब ये उल्टा है, 1/√3 बटे 1/3√3, तो ये बटा में जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 3 बटे होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। बोलोगे हाँ सर, क्लियर है। अब हमने एक कॉन्सेप्ट सिखाया कि
स्क्वायर रूट ऑफ 3 का मतलब 3 के पावर 1/2, क्यूब रूट ऑफ 3 का मतलब 3 के पावर 1/3, फोर्थ रूट ऑफ 3 का मतलब 3 के पावर 1/4, बी रूट ऑफ ए का मतलब 1 के पावर 1/बी। अगर इसमें डबल याद दिया जाए कि 2 3 के पावर 3, तो मैं सीधा ऐसे ही बोल सकता था 2 3 6, 3 के पावर 1/6। तो यहां मैं सीधा इसको बोल सकता था 3 के पावर 1/6 है। इस बात को अगर आपको याद करना है तो कल को ऐसे आपके सामने दे दिया जाए कि 2 3 4 रूट ऑफ 5, तो सीधे बोलोगे 2 3 6 चौके 24, 5 के पावर 1/24 है। सीधे सीधे आप बोल दोगे। कल आपके सामने ऐसे बहुत सारा दे दिया जाए तो बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। बहुत सारा दे दिया जाए, यहां पर दे दिया 2, यहां 3, यहां 4, यहां 5, यहां 6 के पावर है, यहां 11 दे दिया जाए, पूछा जाए क्या है इसका मतलब, तो सीधे आप बोलोगे 2 3 6 चौके 24, 5 120, 12 के 72, 11 के पावर 1 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6, 720 ये है। तो इस चीज को हमने सीधा लिख दिया है कि जो स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 3 है, इसका मतलब है 3 के पावर 1/2 इंटू 1/3। बोलोगे ठीक है सर, और ये स्क्वायर रूट है 3 के पावर 1/2। हम इस स्टेप पर आ गए हैं, सारे बच्चों को समझ में आ रहा है। इस स्टेप के बाद हमने क्या किया कि हमें x का मान निकालना है, तो इसको उल्टा कर दिया, तो इसको भी उल्टा कर दिया, इसको भी उल्टा कर दिया। ठीक है, अब हमने एक कॉन्सेप्ट सिखाया कि a के पावर m बटे a के पावर n बराबर होता है a के पावर m माइनस n के। तो सर क्यूब रूट ऑफ x बटे 2 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन 3 के पावर 1/2, ये 3 के पावर 1/6, तो ये हो जाएगा 3 के पावर 1/2 माइनस 1/6। अब 1/2 माइनस 1/6 घटाया, हमने क्या घटाया है 1/2 माइनस 1/6, तो घटाने के बाद मिला मुझे 1/3। इसको कैसे घटाया, तो मैंने एक तरीका से घटा दिया कि बेस बराबर कर दिया कि 3/6 से 1/6 गया, तो 2/6 और 2/6 को काट दिया 1/3। और जब मुझे 1/3 मिला तो हमने बोला कि 2 को इधर भेजो और दोनों तरफ क्यूब कर दो। जब हमने क्यूब किया तो 3 के पावर 1/3 का क्यूब होगा, तो 3 से 3 खत्म, 3 बच जाएगा। और जब 2 का क्यूब होगा तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, तो 3 गुणे 8 24 हो जाएगा। क्लियर है। हमने दोबारा बहुत धीरे और बहुत आराम से सभी को रिपीट करा दिया है। फिर भी अगर समस्या आई है, परेशान नहीं होना, ये पूरा नोट्स मिलेगा, आराम से बाद में दिमाग लगाना। चलो इस सवाल को करेंगे। बोला है कि ए बी के धनात्मक वर्गमूल के समान है और सी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहां पर 3 3 आ गए, इसके पहले 2 हुआ करते थे, अब 3 आ गए हैं। ए बी के धनात्मक वर्गमूल के समान और सी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है। ए वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर रूट ऑफ बी और इनवर्सली एज द क्यूब रूट ऑफ सी। ए जो बी के है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और सी के है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, बोलोगे हाँ सर ठीक है। अगले सवाल में फोकस कर रहे हैं, पेशेंस बनाए रखो, 4 सवाल और बचा है, 31 32 33, मतलब स्लाइड नंबर है 18 19 20, 4 सवाल है, खत्म करा दूंगा, इतने के लिए एक दिन बच जाएगा। देखो 18 19 20 21 4 सवाल है, अगर पेशेंस बनाए रखोगे ये चारों खत्म कर देंगे आज ही, छोड़ेंगे नहीं। तो अब बस 15 से 20 मिनट क्लास होगा, सारे बच्चे ध्यान से पढ़ते जाए। 15 से 20 मिनट क्लास होगा। बोला गया ए का मान 15 है तो बी का मान 27 है और सी का मान 2 है। बड़ा हार्ड है यार, कुछ गलती तो नहीं कर दी है। एंड अच्छा क्यूब ऑफ सी है भाई, गलती हो गया हमसे, तुम लोग बोलना चाहिए था सर गलती कर दी हो। सी के घन के व्युत्क्रमानुपाती, सी क्यूब है, यहां पर क्यूब रूट नहीं है, घनमूल नहीं है, क्यूब है। हमें लगा 2 का क्यूब, थोड़ा डर सा लग रहा था। ठीक है, अब बोला अगर a बराबर 9 है, c बराबर 2 है, तो b बराबर क्या होगा। अगर a बराबर 9 है, c बराबर 2 है, तो b बराबर क्या होगा। हमारा काम वही है, हमने दोनों चीज दिया हुआ सारी चीजें लिख लिया, पहले ये दिया फिर ये दिया फिर ये दिया, हमने तीनों लिख लिया। अब क्या करेंगे, रेशियो ले लेंगे। 15/9 ये उल्टा हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 27 है बटे 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब ऊपर गया, नीचे हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ बी के। इससे ये खत्म।
3 5 15 और 3 9 27। हम 3 3 9, 3 3 9, हमने लिखा 5/3 बराबर है 27/b के। सीधा सीधा दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, बिना टाइम बर्बाद किए दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। स्क्वायर किए तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हुआ। हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। इसे करने से हमारा स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। ये हो गया 27/b। b को यहां भेजूंगा, 9 को यहां भेजूंगा, तो b बराबर हो जाएगा 27 गुणे 9/25। 9 7 63, 9 दूना 18 और 6 24, 243/25 जो आया वो सही उत्तर आया। ऑप्शन बी जो आया सही उत्तर आया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? कोई समस्या नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ दिल टूटने वाला सवाल। ये जो सवाल आपके सामने कराने वाला हूं आज का, इसको अलग अलग तरीके से हर लोग सिखाता है। कोई बोलता है कि डायमंड टूट गया, कोई बोलता है दिल टूट गया, कोई बोलता है हमारा सोने का हार टूट गया। अलग अलग जगह बोलता है कि एक लड़का था, एक लड़की को प्रपोज किया, उसका दिल इस रेशियो में टूट गया इस सवाल में। तो इसके अलग अलग जगह अलग अलग भाषा है। एक भाषा हम भी लिखे हैं, देखो। A gold broke into 3 parts. The ratio of weight of 3 parts is 3 4 5. एक सोना 3 भागों में टूट गया। 3 भागों के भार का अनुपात 3:4:5 है। सोने की कीमत सीधे उनके वर्ग भार के समानुपाती होता है। The price of gold is directly proportional to its square of weight. जो सोने का कीमत है, प्राइस है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके वेट के स्क्वायर के। जो सोने की कीमत है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके वेट के स्क्वायर के। बोलोगे ठीक है सर। अब हम बात बोले कि बोला जो गोल्ड है वो 3:4:5 में टूट गया। मान लेता हूं कि जो गोल्ड होगा 4 3 7 5 12 केजी का होगा। अब गोल्ड 12 केजी का था, वो टूट गया, एक 3 केजी का हो गया, एक 4 केजी का हो गया, एक 5 केजी का हो गया। मान लेते एक 12 केजी का बड़ा सा पत्थर था, गोल्ड का, टूट गया। तो 3 केजी का एक बन गया, एक 4 केजी का बन गया, एक 5 केजी का बन गया। अब रूल ये बोलता है कि जितना उसका वजन होगा तो प्राइस उसके वजन के स्क्वायर का होगा। अब हमने ये वेट लिखा है, अगर हम प्राइस लिखे तो बोलेंगे सर 12 केजी वाला का जो प्राइस होगा 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। 3 केजी वाले का जो प्राइस होगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 4 केजी वाले का जो प्राइस होगा 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। और 5 केजी वाले का प्राइस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। बोलोगे हाँ सर। अब आगे बोला गया कि इफ देयर इज ए लॉस ऑफ 23,500, अगर 23,500 रुपए का नुकसान हुआ। पहले सोना का कीमत 144 था, अब सोना का कीमत 9 + 16 + 25, 25 और 16 + 9 50 है। सर कितने का घाटा हो गया है? 4 और 14 से 5 गया 9, 94 रुपए का घाटा हो गया। पहले 144 रुपए का सोना था, अब 50 रुपए का हो गया, तो 94 रुपए का घाटा हो गया। लेकिन हमसे बोला 94 का घाटा नहीं हुआ, 23,500 का घाटा हुआ। बोलेंगे ठीक है, 94 यूनिट बराबर है 23,500 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा? 47 दूना 94, 47 5 235, 2 से काटा, 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 250 रुपए। हमसे पूछा गया है कि व्हाट वाज द स्टार्टिंग प्राइस ऑफ गोल्ड। स्टार्टिंग प्राइस क्या है? 144। तो 144 यूनिट का वैल्यू होगा 144 इंटू 250। जो भी उत्तर आएगा सर 9 का मल्टीपल आएगा, 4 4 8 1 9। गुणा भी कर सकते हो, लेकिन हमने 9 का मल्टीपल देखा, ये 9 से नहीं कट रहा है, ये 9 से नहीं कट रहा है, ये भी 9 से नहीं कट रहा है। ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है इस सवाल का। समझ में आया? यस सर लिख दो भाई। काफी शांति का माहौल, हाई लेवल के, जैसे आपके सवाल शुरू होते हैं लो लेवल से, खत्म होते होते एकदम हाई लेवल आ जाते हैं, पूरा माहौल डिस्टर्ब हो जाता है, सारे बच्चे शांत हो जाते हैं। चलो इसे करो। हीरे की कीमत उसके वजन के घन के सीधे सीधे भिन्न होती है।
द कॉस्ट ऑफ डायमंड इज क्यूब ऑफ इट्स वेट। जो कॉस्ट है उसके वजन के क्यूब के बराबर है। बोला गया हीरे के 4 भागों में बांटा गया जिनका वजन 1:2:2:3 है। हीरे को 4 भाग में बांट दिया, 3, 2, 5, 2, 7, 1, 8। मान लेते हैं 8 किलो का हीरा था। अब उसको 1 केजी, 1 2 केजी, 1 2 केजी, 1 3 केजी 4 भाग में हमने बांट दिया। अब हमने बोला कि अगर इसका ये किसका रेशियो है, ये इसके वजन का रेशियो है, तो इसके कॉस्ट का रेशियो क्या आएगा सर? 8 का क्यूब इसका कॉस्ट हो जाएगा 512, 1 का क्यूब इसका कॉस्ट हो जाएगा 1, 2 का क्यूब इसका कॉस्ट हो जाएगा 8, 2 का क्यूब इसका कॉस्ट हो जाएगा 8 और 3 का क्यूब इसका कॉस्ट हो जाएगा 27। पहले हीरा 512 रुपए का था और अब जो है वो हीरा 8 1 9 8 17 17 7 24 और 20 कितने का हो जाएगा? 27 8 35 35 1 36 8 44 रुपए का। सर पहले हीरा 512 रुपए का था और अब हीरा जो है 44 रुपए का है। सर इनके बीच का डिफरेंस कितने का है? 12 से 4 गया 8 और 12 से 4 गया 8 और कितना हो जाएगा? 10 से 4 गया 6, 468। सर पहले 512 का हीरा था, अब 44 का हीरा है। नुकसान कितने का हुआ? 468 का। लेकिन वो बोल रहा है सर जो नुकसान हुआ है ना वो 2340 का हुआ है। साफ साफ दिख रहा है 234 से 2 बार में जा रहा है और 2 से काटूंगा 2 5 10, तो 1 यूनिट का मान आपका 5 आ जाएगा। बोलोगे हाँ सर। अब मुझे बताना है कि फाइंड द इनिशियल कॉस्ट ऑफ डायमंड, हीरे की प्रारंभिक लागत क्या है? तो 512 यूनिट की वैल्यू बतानी है। ये हो जाएगा 5 × 512, तो 12 5 60 और 5 5 25 1 26, 26 नहीं 25, 5 5 25, 2560 ऑप्शन है। क्लियर है सर? हम शुरू से तैयारी करना चाहते हैं तो आप प्रारंभ बैच ज्वाइन कर लो, ये टारगेट बैच है, इसमें आपको थोड़ी समस्याएं आ सकती है। ये टारगेट बैच है, इसमें हमें एक दिन में एक चैप्टर के पूरे थ्योरम को, पूरे कॉन्सेप्ट को सब सिखाना हमारी जिम्मेवारी होती है। हम आधा अधूरा छोड़ नहीं सकते, पढ़ाना हमें पूरा है और पढ़ाना हमें कम समय में है। समझ गए? ठीक है। देखो अगला है, ये भी आपका एक बहुत जबरदस्त सवाल है। ये आपका ऐसे ही सॉल्व होता है, ये आपका यही एक किसका अप्रोच ही है, इसका कोई अप्रोच नहीं है और आपको इसे लर्न करना होगा, प्रैक्टिस के साथ आपका स्पीड बढ़ जाएगा ऐसे सवालों में। क्या सवाल है कि एक स्टीम इंजन ट्रेन के वैगनों के बिना, चलो तुम लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हो तो मैं एक काम करता हूं, इस 2 सवाल को आज के लिए होल्ड कर देता हूं, कल के क्लास में इसे ले लूंगा। ये होल्ड कर दूं, तुम लोग का दिमाग भर गया होगा तो मैं होल्ड कर दूं मेरे भाई, ये 2 सवाल होल्ड कर देता हूं, कल के सेशन में ले लूंगा, कल के सेशन में ले लूंगा। आप लोग यस सर बोलो कि होल्ड कर दो, तो ये 2 सवाल आज के सेशन के कल मैं ऐड कर दूंगा और शुरुआत में यही सिखा दूंगा सबसे पहले। आप लोग यस सर बोल दो तो मैं, क्योंकि लेट भी हो गया 10-17 हो गया, मैं भी खाना वाना खाने जाऊंगा। आप लोग बोलो कि इस 2 सवाल को रोक देता हूं और कल के शुरुआत में करा दूंगा। काफी बच्चे, क्योंकि थोड़े हाई लेवल का कंटेंट आपके दिमाग में जा चुका है, हाई लेवल का कंटेंट जा चुका है, तो कल आपको इस 2 सवाल को डिस्कस कर दूंगा, हमें दिक्कत नहीं है। बताओ बताओ भाई। ओके सर, यस सर, नो सर, यस सर, नो सर। चलो करा देता हूं, आओ देख लेता हूं तुम लोग का भी पेशेंस आज का। चलो देखो, आ जाओ, ध्यान देना सारे बच्चे, ध्यान देना ध्यान देना। चलो करा देता हूं, 5 से 10 मिनट लगेगा, ज्यादा देर नहीं लगेगा, 5 मिनट इसमें 5 मिनट उसमें, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। अ स्टीम इंजन कैन ट्रेवल 24 किलोमीटर पर आवर विदाउट द ट्रेन वैगन। बोला गया कि अगर इंजन को, अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, अगर इंजन को चला दिया जाए, उसके पीछे बोगी ना लगाया जाए, तो 24 की स्पीड में, अब ध्यान दो, 24 की स्पीड में भागती है।
बोलोगे हाँ सर। बोला द रिडक्शन इन स्पीड ऑफ इंजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ वैगन। सवाल को ध्यान देना है, इंजन की गति में कमी वैगनों की संख्या का वर्गमूल के समानुपाती है। जो इंजन के गति में कमी है उसको डेल एस से रिप्रेजेंट करता हूं कि रिडक्शन इन स्पीड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ वैगन के। जो रिडक्शन इन स्पीड है, जो गति में कमी है, जो गति में कमी है वो किसके समानुपाती है? वैगनों की संख्या की समानुपाती है। बोलोगे जी सर। अब देखो बोला है 9 वैगनों के साथ इंजन की गति 20 किलोमीटर पर आवर है। अब बोला गया है कि देखो, अब सवाल को फिर से समझना, सारे बच्चे ध्यान देंगे। जब वैगन अकेले इंजन लगा है, इंजन अकेले भाग रहा है, पीछे उसके एक भी बोगी नहीं लगा है, तो 24 की स्पीड से भाग रहा है। लेकिन जब पीछे 9 बोगी लगा दिए तो अब वो 20 की स्पीड से भाग रहा है। तो कितने का कमी आया सर? 24 से 20 में 4 का कमी आया। जो 4 का कमी है वो 9 वैगन के स्क्वायर रूट के बराबर है। तो मुझसे ये बोला है, आगे देखना, इंजन द्वारा खींचे जा सकने वाले अधिकतम वैगनों की संख्या क्या है? इंजन द्वारा खींचे जा सके अधिकतम वैगनों की संख्या क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमम वैगन विच कैन पुल बाय द इंजन। आप हमें इतना पीछे बोगी लगा दीजिए, ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा बोगी लगा सकते हैं लगा दीजिए कि वो इंजन खींच पाए। सर कैसे पता लगाऊं कि कितना इंजन लगा सकता हूं? सर आइडिया ही नहीं है कि इंजन के पीछे कितना बोगी लगाऊं कि वो इंजन खींच ले, कैसे बताऊं? हम बोले कि सर आप ऐसा करिए ना, इतना बोगी लगा दिए कि इंजन खींच ही ना पाए। तो हमने बोला कि मैं उस पॉइंट को पता करता हूं जिस पॉइंट पर इंजन खींच ही नहीं पाएगा। इंजन अब बोलेगा कि भाई हमसे नहीं खींचा पाएगा इतने बोगी। बोलोगे हाँ सर। तो हमने बोला कि हम लोग उसके स्पीड को 24 से कम कर देते हैं, मतलब स्पीड को 0 कर देते हैं। तो स्पीड में रिडक्शन 24 से कर देंगे तो एक्स वैगन को खींचेगा। अनुपात ले लो कि 4 से 24 बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 बटे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स 4 6 के 24, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बराबर है 6 3 18, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो एक्स बराबर हो जाएगा 18 का स्क्वायर 324। बोलोगे हाँ सर। अब हमने ये पता लगा लिया है, सारे बच्चे ध्यान देंगे, हमने ये पता लगा दिया है कि अगर इंजन के पीछे 324 बोगी लगा देंगे तो इंजन खींच नहीं पाएगा। हमने ये पता लगा लिया है कि अगर इंजन के पीछे 324 बोगी लगा देंगे तो इंजन खींच नहीं पाएगा। लेकिन हमसे तो ये बोला गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमम वैगन व्हिच कैन पुल बाय द इंजन। हमने बोला 324 लगा रहे हैं तो खींचना बंद कर दे रही है, तो एक हटा देंगे तो 323 खींच लेगी। तो आंसर 323 होगा। हमने बोला मान लो पहला लगाया, दूसरा लगाया, तीसरा लगाया, चौथा लगाया, पांचवा लगाया, छठवा लगाया, ऐसे 322वां लगाया खींच पा रही थी, 323वां लगाया खींच पा रही थी, और जैसे 324वां लगाया वो रुक गई, तो 324वां हटा दूंगा तो 323 वो खींच पाएगी। समझ में आया? अगर किसी बच्चे को समझने में दिक्कत हुई होगी परेशान मत होना, एक बार बाद में देखना, क्योंकि आपका दिमाग ब्लैंक हो गया होगा, लगातार हाई लेवल कॉन्सेप्ट जा रहा है। आ जाओ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल है कि द एक्सपेंडिचर इन अ हॉस्टल इज पार्टली वेरिएबल एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट, रेस्ट बीइंग अ फिक्स्ड अमाउंट। दो चीज है, एक छात्रावास में खर्च जो है आंशिक रूप से परिवर्तनशील है। ध्यान देना, आखिरी सवाल है, सारे बच्चे आखिरी सवाल को समझेंगे और फिर सेशन एंड हो जाएगा। छात्रों की संख्या के सीधे अनुपातिक है, बाकी एक निश्चित राशि है। जैसे मान लो कि हम हॉस्टल में गए तो मेरा कुछ रुपया तो लगेगा ही लगेगा, बाकी हमारे रहन सहन खान पान डिमांड के ऊपर लगेगा। होता है एक रजिस्ट्रेशन फी तो लगेगा ही लगेगा। बाद में आप एसी वाला रूम लेते हैं कि आप नॉन एसी वाला रूम लेते हैं कि आप पंखा वाला रूम लेते हैं कि आप कूलर वाला रूम लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग पैसा लगेगा। तो एक फिक्स अमाउंट है और एक वेरिएबल अमाउंट है। तो बोला कि यदि 120 छात्र ज्वाइन किए तो उनके 84 रुपए खर्चा है, और अगर 150 छात्र ज्वाइन किए तो उनके 10,000 रुपए खर्चा है। तो आप बताइए 330 छात्र ज्वाइन करेंगे तो कितना खर्चा आएगा? तो मान लेते हैं एक फिक्स अमाउंट जो है 100 रुपए लग रहा है।
चाहे हम जाए चाहे कोई जाए, सबको x रुपए देना पड़ेगा। आगे जो वेरिएबल कॉस्ट है वो y रुपए है, तो x रुपए फिक्स कॉस्ट और 120 बचेगा, वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा 120y, और टोटल कॉस्ट कितना है 8400। अब 150 बच्चे गए, तो फिक्स कॉस्ट तो फिक्स कॉस्ट है, वो सबके लिए बराबर है, x रुपए ही लगेगा। अब 150 छात्रों का जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 150y हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा किसके, 10,000 के। हमसे निकालने के लिए क्या बोला गया है सर, हमसे निकालने के लिए बोला गया कि 330 छात्रों के लिए खर्चा क्या आएगा, तो मैं बोलूंगा x प्लस 330y, इसका मान निकालना है। अब निकालते हैं, देखो हमें x का मान निकालना पड़ेगा और हमें y का मान निकालना पड़ेगा। तो पहले क्या किया, हम इससे इसको घटा दिए, तो x से x गया 0, 150 से 120 गया 30y, और बराबर हो गया 10,000 माइनस 8400, 1600। बोलोगे ठीक है सर, 30y का वैल्यू 1600 है। अगर मैं बोलूं दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्यों कर रहे हो सर 4 से मल्टीप्लाई, सर जैसे ही 4 से करूंगा ना तो मुझे ये दिखेगा कि 120y का मान जो है ना 16 चौके 6400 है, तो मैं लिख दूंगा x प्लस 6400 बराबर 8400। तो x बराबर हो जाएगा 8400 माइनस 6400 बराबर 2000। क्लियर है सर, x का मान 2000 आ गया। अब मुझे 330y का मान चाहिए। अरे भैया 30y का मान तो आपको पता था, बोलेंगे हाँ, दोनों तरफ 11 से गुणा कर दीजिए, तो 11 तिया 33, 330y का मान आ जाएगा, खेले खत्म। 11 छक्के 66, 11 कम 11 और 6 17, 17,600। जोड़ दो दोनों को, 17 तो 19,600 आ जाएगा आंसर। क्लियर है? अगर किसी को समझने में दिक्कत हुई होगी, आप एक बार फिर से देखोगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा, एक बार फिर से देखोगे। क्लियर है? एक बार कमेंट करो हाँ सर क्लियर है। तो आगे कुछ चीजें आपको बता दूं। पहला चीज, इसकी अनाउंसमेंट आपको कल होने वाली है, अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई है, तो सारे बच्चे बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करेंगे। एनआईटी घाट पटना फ्री मॉक टेस्ट हम लोग कल अनाउंस करने वाले हैं, तो जो भी आपके दोस्त यार इधर उधर जुड़े हुए बच्चे होंगे, सबको आपको लेके आना है। संजय एक बार फिर से देखना, समझ जाओगे, बहुत स्लो बताया हूं। कोई अगर बहुत हाई लेवल चीज होता तो मैं दोबारा बता देता, मुझे दोबारा बताने में दिक्कत नहीं होता है, बहुत बेसिक चीज है और बहुत धीरे धीरे बहुत आराम से सिखाया हूं। सभी को इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेना है। कोई आपके दोस्त यार है जो हमारे बैच में नहीं भी है, अभी मत बताना, कल अपने आप वो वीडियो दिखा देना, कल आ जाओ। इसमें जो टेस्ट लेंगे वो अच्छे लेवल का टेस्ट लेंगे, तो आप लोग अपना लेवल भी देख पाओगे, सर अभी हम कहाँ पे लाई कर रहे हैं, हमारे कितने मार्क्स आते हैं, क्या हम सिलेक्शन के लायक है कि नहीं है, किस लेवल पर हम हैं, क्या हमारी कंडीशन है, समझ गए? तो कल अब इसमें जितने ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, जितना पार्टिसिपेशन बढ़ेगा लोगों का, उतने में आप अपने आप को कंपेयर कर पाओगे। पार्टिसिपेशन बढ़ेगा उतने में आप कंपेयर कर पाओगे। अगर मान लो कि 1000 बच्चा आया, तो 1000 बच्चे में आप देख पाओगे आपका क्या स्थान है, तो कल को आप 25 लाख में आप उसके अकॉर्डिंग देख पाओगे आपका क्या स्थान आएगा। तो जितने ज्यादा नंबर्स ऑफ स्टूडेंट आएंगे उसमें आप खुद को कंपेयर कर पाओगे। तो ये आपका संडे को होने वाला है, अपकमिंग संडे को। तो सारे बच्चों को बता दूं कि आपको शेयर करना है और बताना है सबको, ठीक है? अगला चीज, आज के क्लास में आप आए हो तो आपको एक काम तो जरूर करना है कि आपके जो कैलकुलेशन में समस्या आ रही है उसके लिए 30 डेज कैलकुलेशन देखना शुरू कर दो। एक बच्चा को आया था, ऑनलाइन नहीं होगा, वो ऑफलाइन होगा, वो टेस्ट ऑनलाइन नहीं होगा, वो ऑफलाइन होगा, क्योंकि हमारा एग्जाम भी ऑफलाइन होने वाला है। चलो अगला एक चीज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर क्लास अच्छा लग रहा है आपको, तो आप योद्धा ऐप को जाके प्ले स्टोर पर आज ही रेट करो। मैं जाके अपना रेटिंग पढ़ना शुरू करूंगा, देखूंगा कितने बच्चे आज रेट किए हैं, तो मैं जाके रात को ही रेटिंग पढ़ना शुरू कर दूंगा। तो आप लोग आज ही इसे रेट करना। और इसके साथ साथ देखो, हम लोग बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट का टीम नहीं है, हम बहुत बड़े कोचिंग वाले नहीं हैं,
हमारे बहुत मिलियन ऑफ फॉलोअर नहीं है, ना ही करोड़ों लोग हमें जानते हैं। तो आप लोगों का जो रिकमेंडेशन होता है ना, वही हमारे लिए सब कुछ होता है। कि आप हमसे पढ़ते हो, फिर 4 लोगों को बताते हो कि जब हमने अभिषेक ओझा सर से पढ़ा तो हमें मैथ समझ में आया, हमसे सवाल बनना शुरू हो गया। तो आप अपने दोस्त को, यार को, जो भी पढ़ाई करते हैं उन्हें आप रिकमेंड कर सकते हो कि यहाँ पे पढ़ाया जाता है, बहुत जेन्युइन तरीका से सिखाया जाता है, बहुत जेन्युइन तरीका से क्वालिटी क्लास मिलती है, बहुत मेहनत से अभिषेक ओझा सर पढ़ाते हैं और बहुत चीज़ों को आराम आराम से सिखाते हैं। तो जो आप ही हो हमारे एडवर्टाइजमेंट करने वाले हो, आप ही हो जो लोगों को शेयर कर सकते हो। क्योंकि हम लोग कोई मार्केटिंग नहीं चलाते हैं, आप कहीं पे हमारा ऐड नहीं देखोगे, कहीं पे हमारा पोस्टर नहीं देखोगे। पहली बार पोस्टर बनवाया जा रहा है, पहली बार पोस्टर टेस्ट के लिए बनवाया जा रहा है, नहीं तो आज तक कहीं आप एक पोस्टर हमारा नहीं देखोगे कहीं पे भी। पहली बार पोस्टर बनवा रहा हूँ। तो जो हो आप ही लोग हो, आप अगर हमारे प्रमोट करते हो, आप हमें बताते हो, रिकमेंड करते हो हमारे बारे में, तो हमें अदर बच्चे जान पाते हैं। तो ये भी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को रिकमेंड किया करो कि ऐप पर इस तरीके से सर पढ़ाते हैं। और आज के लिए इतना ही। कल हम लोग अगला चैप्टर रेशियो प्रोपोर्शन के बाद एज करेंगे। एज, एज एक आसान चैप्टर है, तो हम लोग एज करेंगे कल। कल छोटा ही क्लास होगा, इतना बड़ा नहीं जाएगा। उसके बाद अगला क्लास करेंगे पार्टनरशिप, उसके बाद अगला क्लास करेंगे पार्टनरशिप। ठीक है, चलो। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब्बा खैर। आज के लिए इतना ही। और पीडीएफ आपको कल तक चला जाएगा, परेशान मत होना सभी बच्चे।